हे फ्रेंड्स व्हाट्सअप वंस अगेन क्रॉनिक मीडिया की टीम आप सभी के लिए एक और नया धांसू इसेकाई एनीमे लेके आ चुकी है। इसके अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो गलती से बिना चाहते हुए भी दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाता है और उसे उस दुनिया में अकेले ही सरवाइव करना पड़ता है। हाँ मैं जानता हूँ ये बाकी घिसी पिटी स्टोरियों जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा तो मजा जरूरी आएगा आपको, क्योंकि आप सभी को यही सब वीडियो पसंद आता है। इसलिए तो लेके आ चुके हैं आप सभी की इतनी डिमांड में एक नया और एनीमे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर हारुका हमें दिखाया जाता है, जो कि छुप के कुछ गॉब्लिन्स को देख रहा होता है जो कि अपने में मटर गश्ती कर रहे होते हैं। जो हारुका था वो बिल्कुल भी इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से भागने लगता है। लेकिन गलती से उसके पैर के नीचे एक टहनी आ जाती है जिससे आवाज हो जाती है, तो गॉब्लिन्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन हारुका अपनी जान बचाते हुए एक डायरेक्शन में भागने लग जाता है और गॉब्लिन्स जब उसका पीछा करते हैं तो वो एक गड्ढे में जाके गिर जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हारुका ने ये सारा प्लान उन सभी गॉब्लिन्स को पकड़ने के लिए ट्रैप बनाया हुआ था। फिर हमें हारुका बताता है उसकी स्टोरी कि किस तरीके से वो इस दुनिया में रीइंकार्नेट होके आया है और अकेले ही इस पूरे जंगल में सरवाइव कर रहा है। इसको ओरिजिनल वर्ल्ड में हारुका अकेले ही रहता था वैसे भी क्लास में, लेकिन अचानक से एक समय उसके क्लास में टेलीपोर्टेशन मैजिक कास्ट होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि हारुका को इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टोरी पढ़ने की वजह से पहले से ही पता था, तो वो यहाँ से भागने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। लेकिन गेट बिल्कुल भी खुल नहीं रहा होता है, तो छलांग लगाते हुए अपने क्लास के ऊपर वाले ड्रॉर में चला जाता है ताकि वो अकेले इस दुनिया में बिल्कुल भी टेलीपोर्ट ना हो जाए। उसके सारे जितने भी क्लासमेट्स थे वो तो टेलीपोर्ट हो चुके थे, लेकिन हारुका बिल्कुल भी रीइंकार्नेट होना नहीं चाहता था। लेकिन बदकिस्मती से जो मैजिक स्पेल था वो ऊपर भी आ जाता है और इसी वजह से हारुका इस दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाता है। जब हारुका की आंख खुली तो वो एक बहुत ही चमकीले से एरिया में फंसा हुआ था। तो हारुका बोलता है कि अरे यार, यहाँ पे कोई भी बहुत ही खूबसूरत लड़की नहीं दिख रही है और ना ही कोई राजा। जितना भी मैंने स्टोरी पढ़ा है उस हिसाब से तो यहाँ पे वही सब होने चाहिए थे ना। लेकिन उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। तो हारुका उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि मैं इस जगह का भगवान हूँ और मैंने तुम सारे जितने भी दोस्त है उन सभी को रीइंकार्नेट कर दिया है और वो लोग दूसरी दुनिया में पहुंच भी गए, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाया था। मुझे बाद में पता चला है कि तुम ऊपर छुप गए हो, इसलिए तुम थोड़ा लेट यहाँ पे आए हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत सारे जितने भी स्टैट्स हैं उसमें से कुछ चुन लो अपने लिए, ताकि उस दुनिया में तुम सर्वाइव कर पाओ। उतने में हारुका के सामने पूरी स्टैट्स विंडो खुल जाती है और उसमें बहुत सारे स्टैट्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर उसके दोस्तों ने चूज कर लिए थे। तो फिर हारुका कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन उसे दो इंटरेस्टिंग स्टैट्स दिखते हैं, जिसमें से एक होता है विलेज चीफ और एक कॉन्टैक्ट लेंस। हारुका को लगता है कि अजीब सी स्किल क्या है, तो वो थोड़ी उत्सुकता में इसी स्किल को चूज कर लेता है। इसी तरीके से बहुत सारे वॉकिंग की स्किल, हेल्थ की स्किल, इस तरीके की स्किल्स हारुका को दिख रही होती है और वो बोल रहा होता है कि यार ये कितनी सारी अजीब सी स्किल्स है, बहुत ही नॉर्मल चीज है, इससे मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। लेकिन उसके लिए यही सब बची थी, इसलिए उसे चूज करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो हारुका था वो इरिटेट हो जाता है, इसलिए वो डायरेक्टली भगवान के पास जाते हुए उसे पकड़ते हुए डांटता है कि इतने बकवास से स्किल्स तुमने मेरे लिए क्यों छोड़े हुए हैं। तो जो भगवान था वो बोलता है कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं ये सारे स्किल्स तुम में डाल देता हूँ। इसके बाद वो सारे जो स्किल्स थे वो हारुका के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। इसी के बाद जो हारुका था वो दूसरी दुनिया के जंगल में रीइंकार्नेट हो जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद ही जो हारुका था उसे एक वेलकम किट दिखती है, जिसमें उसे रिंग ऑफ डिस्ट्यूट, कुछ हथियार और कुछ कपड़े देखते हैं। फिर उन सारे चीजों को पहन लेने के बाद जो हारुका था वो आगे बढ़ना शुरू कर जाता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि उसको अपना लेवल भी चेक करना चाहिए, तो वो स्टैट विंडो को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बोला जाता है कि डाइस को थ्रो करिए। तब हारुका को याद आता है कि एक बकवास सी स्किल उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे दी थी, जिसमें मुझे डाइस थ्रो करना पड़ेगा 2 बार। चलो मेरे पास कुछ चारा तो नहीं है, तो मुझे यही कर लेना चाहिए। इन चीजों के बाद हारुका को उसके स्टैट विंडो दिख जाते हैं, जहाँ पे उसके पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं, क्योंकि लास्ट में जितने ही बकवास स्किल थे उसके पास आ चुके होते हैं। लेकिन उसे ये चीज देख के थोड़ी खुशी नहीं होती है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि इस वर्ल्ड में उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अकेले बीतने वाली है। ना ही इस वर्ल्ड में कोई भी हारेम होगा, ना ही उसके साथ कोई भी दोस्त होंगे। लेकिन फिर वो अपने आप को थोड़ा संभालता है और बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने आप को अब सर्वाइव करवाना ही पड़ेगा इस दुनिया में। फिर उसकी जो एक स्किल थी कॉन्टैक्ट लेंस वाली, वो उसे ट्राई करने लगता है और उसे जैसे ही वो पहनता है तो उसे इस जंगल में बहुत सारे जितने भी पेड़ पौधे थे और खाने वाली चीजें उनकी जानकारी दिखने लग जाती है, जैसे कि बेरीज, बफ्स रूम और बाकी सारी चीजें। फिर इसी
स्किल का यूज करते हुए जो हारुका था वो बहुत सारे अपने लिए खाने वाली चीजों को कलेक्ट करने लग जाता है। उसके बाद वो उन सारी चीजों को पकाने के लिए एक सेफ जगह को खोजने लगता है और उसे एक गुफा दिखती है। उसके अंदर वो जाता है ये पता करते हुए कि कोई और तो नहीं है उसके अंदर। फिर जैसे उसे कंफर्मेशन मिलती है कि और कोई अंदर नहीं है तो वो खुशी खुशी अंदर चले जाता है और वहाँ पे अपनी फायर एबिलिटी का यूज करते हुए आग जला देता है। फिर वो मशरूम को पकाता है और खाना शुरू करता है और फिर टेंट लगाते हुए वहीं पे सो जाता है। इसी के साथ दूसरा दिन स्टार्ट होता है जहाँ पे फिर से हारुका एवरीडे की तरह ही अपने खाने को खाने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए तो उसे दो गॉब्लिन्स दिखते हैं। तो वो छुप के उन्हें देखता है और उनके स्टैट्स को चेक करता है और वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो गॉब्लिन्स देखने में छोटे लग रहे थे लेकिन उनके स्टैट्स बहुत ही ज्यादा हाई थे। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे क्या करना चाहिए, या तो छुप के रहे या तो इन पे हमला करे। तो हारुका डिसाइड करता है कि वो अपने स्टैट्स का यूज करते हुए इनके ऊपर हमला करेगा और वो अपने एक वेपन का यूज करते हुए उसके अंदर इलेक्ट्रिक एबिलिटी भरता है और एक गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर दूसरे गॉब्लिन के ऊपर अपनी फायर एबिलिटी से अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो दोनों गॉब्लिन वहीं पे धाराशायी हो जाते हैं। जो हारुका था उसने पहली बार यहाँ पे सर्वाइवल के तौर पे किसी को मारा था तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो हारुका था वो रात के समय पे अपने केव में खाना खा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि आज मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। मैंने उन गॉब्लिन्स को मारने के बाद उनके वुड का यूज करते हुए एक हथियार बनाया है लेकिन ये काफी ज्यादा भारी है, मैं इसे अभी यूज नहीं कर पाऊंगा। चलो मैं अपने स्टैट्स को चेक करता हूँ कि आखिरकार वो कितने लेवल अप हो गए हैं। अरे ये क्या, मेरे जो लेवल है वो अब लेवल 2 पे आ चुकी है। अब मैं हर एक गॉब्लिन को और भी अच्छे से मार सकता हूँ। फिर सुबह हो जाती है और हारुका को दोबारा से मशरूम ही खाना पड़ता है जिसकी वजह से वो बोलता है कि अरे यार यहाँ पे डेली डेली यही मशरूम खाना पड़ रहा है, मेरे को अब मीट खाने की जरूरत है। चलो ठीक है मैं यहाँ से निकलता हूँ। वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक बैरियर को लगा लेता है जिसकी वजह से जो उसकी स्पीड थी वो भी बढ़ जाती है और वो भी इस चीज को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। रास्ते में जाते हुए उसको दो गॉब्लिन भी दिखते हैं। उनका स्टैट्स वो चेक करता है, अरे हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, मैं मार दूंगा इन्हें, और चुपके से जाते हुए उनके पीछे से उन्हें मार देता है। मेरे स्टैट्स को देखते हुए मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इजीली मैं दो गॉब्लिन्स को हरा सकता हूँ, लेकिन मेरे को इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। रात हो जाती है और हारुका मीट के चक्कर में एक खरगोश को पकड़ रहा होता है और लास्ट में उसे वो पकड़ते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अब वो मीट खा पाएगा। लेकिन उतने में उसे एहसास होता है कि कोई उसके पास आ चुका है और वो देखता है कि ये तो उसके सारे क्लासमेट्स हैं और आखिरकार ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ उसके क्लास की जितनी भी लड़कियां थी वो भी उन्हें इस जंगल में दिख रही होती है। तो उनको देखते हुए वो सोचता है कुछ मन में कि आखिरकार ये लोग इतना ज्यादा अच्छे से साथ में कैसे रह सकते हैं। लेकिन हाँ, कहा जाए तो दूसरी दुनिया में अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ रहे तो वहाँ पे रहना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन सच कहूँ मुझे अब मजा आने लग गया है। अकेले रहने के अपने ही फायदे हैं। तुम्हें अपना जितना भी राशन है वो बांटना नहीं पड़ता है और तुम खुद के राजा होते हो, चाहे तुम जो चाहो वो कर सकते हो। इसलिए मैं अब ऐसे ही रहने वाला हूँ, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। हारुका फुल जोश में बोलता है कि इस पूरी दुनिया को मैं अकेले ही कॉन्कर कर लूंगा। लेकिन वो एहसास करता है कि उसके दोस्त उसकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं तो चुपके से झाड़ियों में छुप जाता है। लेकिन उसके झाड़ियों में छुपने की वजह से थोड़ा बहुत हलचल हो जाता है तो उसके दोस्त उसकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं और हारुका को लगता है कि वो अब पकड़ा जाएगा। उसकी तरफ उसके दोस्त हाथ बढ़ाने लग जाते हैं और लास्टली तक हारुका बोलता है कि अब मैं गया। लेकिन जैसे ही उसका जो दोस्त था वो उस झाड़ी को हटाता है तो वहाँ से हारुका का वही खरगोश निकलता है जो कि उसने पकड़ा था और वहाँ से भाग जाता है। वो उस खरगोश को देखते हुए इसके जो सारे क्लासमेट्स थे उन लोग को लगता है कि ये खरगोश का ही आवाज था और वो चुपचाप यहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर जैसे ही यहाँ से सारे जितने क्लासमेट्स थे उसके चले जाते हैं तो हारुका थोड़ी चैन की सांस लेता है। नेक्स्ट सीन में सारे जितने क्लासमेट थे वो नदी किनारे आपस में बात कर रहे होते हैं और हारुका चुपके से इनकी बात सुन रहा होता है क्योंकि वो अकेले तो रहना चाहता है लेकिन उसे इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा भी करनी पड़ेगी ताकि ये आगे कुछ भी दिक्कत न दे पाए। उनकी बातों से हारुका को पता चलता है कि ये सारे ठरकी हैं क्योंकि इन सभी को इस दुनिया में रीइंकार्नेट होने के बाद बस लड़कियों का ही ख्याल आ रहा है और ये वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से उन सभी को अपने हारेम में यूज कर सके। हारुका को थोड़ी बहुत अपने क्लास की लड़कियों के लिए चिंता भी होती है लेकिन उसे याद आता है कि जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है वो काफी ज्यादा जिम्मेदार है, वो पक्का बीच में आके इन सारी लड़कियों को बचा लेगी। इसलिए वो टेंशन ना लेते हुए यहाँ से चुपचाप चले जाता है। इसी के साथ अगला दिन हो जाता है जहाँ पे हारुका अपने केव में पहुंचने के बाद अपने स्टैट्स को चेक करता है और उसे वो काफी ज्यादा कम लग रहे होते हैं तो वो थोड़ा निराश होते हुए चुपचाप अपने एक मशरूम को खाना शुरू कर देता है और वो काफी ज्यादा इरिटेट होता है क्योंकि वो मीट खाना चाह रहा होता है। लेकिन फिर वो इस चीज को इग्नोर करता है और अपने घर को थोड़ा और चीजों से रिनोवेट करने लग जाता है और वो काफी चीजें बनाने के बाद आराम से लेट जाता है। लेकिन अचानक से उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ ज्यादा हलचल हो रही है तो जैसे अपने केव से बाहर निकल
निकलता है तो वो देखता है कि उसके जितने भी क्लासमेट्स थे वो गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं और उन सभी के जो स्टैट्स थे वो काफी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। तो हारुका याद करता है कि किस तरीके से जो सारे उसके क्लासमेट्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं स्पोर्ट्स में, और स्कूल टाइम में जो उसका स्कूल था वो काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस था क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा अमीर घर के बच्चे आया करते थे और साथ ही साथ फिल्म स्टार के भी बच्चे थे। मैं तो सोचता था कि आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ स्कूल में, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो कोई फिल्म स्टार है ना ही उतने ज्यादा अमीर है और ना ही मैं भी स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ। इन सभी चीजों को सोचते हुए हारुका नोटिस करता है कि कुछ गॉब्लिन्स इसके क्लासमेट के ऊपर पीछे से अटैक करने वाले होते हैं, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और उन सभी को सेव करने के लिए चला जाता है और सारे गॉब्लिन्स को ठिकाने लगा देता है। हारुका को उनकी मदद करते हुए देख के जो उसके क्लासमेट्स थे उसे थैंक्स कहते हैं, तो हारुका उन्हें थैंक्स नहीं कहने के लिए कहता है, लेकिन हारुका को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था इतने समय बाद किसी से बात करते हुए। फिर वो उन सारे लोगों को अपने घर में इनवाइट करता है और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि ये पूरा जो केव था हारुका ने एकदम छोटे से घर की तरह बना दिया था और वो काफी ज्यादा साफ सफाई में रहता था। हारुका उनसे पूछता है कि तुम सभी अकेले यहाँ पे क्यों छूट गए थे, क्योंकि तुम सभी तो ग्रुप में आए थे ना, बाकी सारे लोग कहाँ चले गए। तो ये लोग बताते हैं कि हमने उन सभी के ग्रुप को छोड़ दिया है। तो हारुका उनसे इनकी वजह पूछता है तो ये सारे लोग बताते हैं कि जब ये सारे लोग रीइंकारनेट हुए थे इस दुनिया में तो एक साथ ग्रुप में ही हुए थे और उस जगह पे पहुंचने पे इन सभी लोग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी वो सामने आते हुए इन सारे लोग को शांत करवाती है, लेकिन उतने में ही इनके ऊपर गॉब्लिन्स का हमला हो जाता है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव को कुछ समझ नहीं आता है। तो जो सारे जितने लोग थे उन सभी ने अपनी स्किल्स का यूज करते हुए उन गॉब्लिन्स को हरा दिया होता है। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव को समझ आ जाता है कि आखिरकार वो कैसे इन सभी लोगों को बचा सकती है, इसलिए वो डिवाइड कर देती है ऑलमोस्ट सभी क्लासमेट्स के स्किल्स को और बोलती है कि सब अपने स्किल्स की तरह ही काम यहाँ पे करेंगे। ये सभी लोग अपना जो एक सेफ बेस था वो नदी किनारे बना लेते हैं और एक एक करके जितने भी लोग थे वो अपने क्लासिफिकेशंस को बांट लेते हैं। जो कुकिंग में अच्छा है वो कुकिंग करने लग जाता है और जिनके पास वॉरियर क्लास है वो इस जगह को सेव करने लगता है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव को लगता है कि सारी चीजें अब संभल चुकी है, लेकिन उतने में ही जो कुछ लड़कियां थी वो आके बगावत कर देती है और वो बोलती है कि आखिरकार हम लोग ये चीज कर ही क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं काफी ज्यादा इस चीज से परेशान हो चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि हमें ये चीज करने की भी जरूरत है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़कियां नहीं मानती है और उनके सपोर्ट में और भी लोग आ जाते हैं कि आखिरकार हम लोग यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं। इसी के साथ देखते देखते दो ग्रुप्स बढ़ जाते हैं, एक जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव को सपोर्ट करते हैं और एक जो उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। जो इनके क्लास के ओटाकू लोग थे वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव के ग्रुप में ही रहते हैं और ये लोग अपने नॉर्मल डेली लाइफ को क्लास रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग जीने लग जाते हैं। उतने में जो दूसरे साइड के बदमाश बच्चे थे जिसको हारुका ने भी देखा था, उन लोगों की सारी बातें ये ओटाकू बच्चे भी सुन लेते हैं कि किस तरीके से वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो बच्चे थे वो जाके क्लास रिप्रेजेंटेटिव को इसके बारे में बता देते हैं। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बोलती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं इन सभी को सबक सिखा दूंगी, और वो डायरेक्टली इन सभी के पास चली जाती है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव को देखते हुए वो सारे जितने बदमाश बच्चे थे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन क्लास रिप्रेजेंटेटिव इन सभी को मजा चखा देती है और बोलती है कि आइंदा अगर ऐसा तुमने कहा कुछ भी और सोचा भी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ऐसा वो लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो बदमाश बच्चे अपने आप को लेवल अप करते हैं और कुछ समय बाद वेपन्स ले आके इन सभी के बेस पे अटैक कर देते हैं और इतनी ज्यादा तबाही मचती है कि सारे लोग परेशान हो जाते हैं और जितनी भी लड़कियां थी वो ब्लेम कर देती है इन ओटाकू लड़कों के ऊपर कि अगर वो लोग इन सारे लड़कों से पंगा नहीं लेते तो वो भी यहाँ पे हमला नहीं करते। तो इसी वजह से इनको उस ग्रुप से भी निकाल दिया जाता है। और उसके बाद की स्टोरी तो हारुका जानता ही है। तो जो हारुका था इनकी स्टोरी सुन के बोलता है कि तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, आओ चलो यहाँ मशरूम की पार्टी करते हैं। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब वो चारों लड़के यहाँ से जा रहे होते हैं और वो पूछते हैं हारुका से कि तुम सच में हमारे साथ नहीं जा रहे। तो हारुका बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे मजा आता है, तुम लोग आराम से जाओ। उनके जाने के बाद जो हारुका था वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लग जाता है और अपने आप को लेवल अप कर रहा होता है। लेकिन एक समय जब वो जंगल में इधर उधर घूम रहा होता है तो उसे उसके क्लास की लड़कियां दिख जाती है। तो उन्हें देखते ही वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो लड़कियां भी नोटिस कर लेती है हारुका को और वो उनके पीछा करने लग जाती है और बोलती है कि तुम जानते हो ना कि वो ओटाकू ग्रुप कहाँ गए हैं। तो हारुका बोलता है कि अच्छा, तो तुम उनके बारे में जानना चाहती हो, तो मैं बता दूं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं, क्योंकि तुम सभी को बिल्कुल भी जंगल में सर्वाइव करने नहीं आता और ना ही तुम लोग अटैक करना जानती हो। और तुम लोग को जो कोई भी सेव कर रहा था उसको तो तुमने अपने ग्रुप से निकाल फेंका, तुम लोग को तो शर्म आनी चाहिए। तो इतना ज्यादा बेतुकी सी बातें सुन के हारुका के मुंह से वो लोग रोना शुरू कर देती है और बोलती है कि हाँ, हमें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, इसलिए हम लोग उनसे माफी मांगना चाहते हैं, प्लीज हमें यहाँ पे जंगल पे सर्वाइव करना
सिखाओ। तो जो हारुका था वो इन लड़कियों को रोते हुए देख के उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एक नई स्किल भी एक्टिवेट हो जाती है। फिर एक एक करके जो हारुका था वो इन सभी को इस जंगल में सरवाइव करने के लिए ट्रेनिंग देने लग जाता है और किस तरीके से जानवरों को मारा जाता है वो भी इन्हें सिखाता है। हारुका को लग रहा होता है कि अब काफी ज्यादा चीजें नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन उतने में जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी वो पीछे से आके हारुका को बोलती है, हेलो हारुका, जिस पे हारुका काफी ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ जो बदमाश लड़कों का गैंग था वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और अभी भी उनका प्लान वही होता है कि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव के साथ गलत काम करके ही रहेंगे। हारुका क्लास रिप्रेजेंटेटिव को देखते हुए बोलता है कि क्लास रैप आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो जो क्लास रैप थी वो बोलती है कि तुम मेरे ओरिजिनल नाम से मुझे क्यों नहीं बुलाते हो, हम तो यहाँ पे नर्सरी से एक साथ पढ़ रहे हैं। तो हारुका ये सॉरी बोलने लग जाता है क्लास रैप को, लेकिन हमें फिर भी उसका असली नाम नहीं बताया जाता है। उतने में पीछे से जो लड़कियां थी वो भागते हुए आती है और हाफते हुए बोलती है कि क्लास रैप आप कितनी ज्यादा तेजी से भागती हो, हम लोग तो यहाँ पे थक चुके हैं। उतने में क्लास रैप हारुका से पूछती है कि आखिरकार ये जो तीनों लड़कियां हैं वो तुम्हारे साथ क्या कर रही हैं? तो हारुका बोलता है कि असलियत में ये मेरी स्लेव बन चुकी हैं, इनके ऊपर मैंने मैजिक स्पेल कर दिया है। तो क्लास रैप बोलती है कि ये मैजिक स्पेल तो सारे राक्षसों के ऊपर किया जाता है, तुमने इनके ऊपर क्यों कर दिया? तो हारुका बोलता है कि यार मैं अभी नया नया इस चीजों को सीख रहा हूँ, तो मेरे से थोड़ी बहुत गलती हो चुकी है। तो जो क्लास रैप थी वो डायरेक्टली उस लड़की के पास चली जाती है और उसे हक करते हुए उस मैजिक स्पेल से दूर कर देती है और बोलती है हारुका को कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैं डायरेक्टली इसी से सब चीजें पूछ लेती हूँ कि आखिरकार क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद सारी जो लड़कियां थी वो हारुका को दूर करते हुए आपस में अकेले मीटिंग करने लग जाती है और हारुका इन सारी चीजों से काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है, लेकिन वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे पहले से ही इस चीज की आदत है, मैं अकेले ही रहता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जो क्लास रैप थी वो हारुका को आके बोलती है कि हमने डिस्कशन किया है और मुझे पता चला है कि तुम तो इन लड़कियों की असलियत में मदद ही कर रहे थे इस जगह पे सरवाइव करने के लिए, इसलिए तुम अच्छे बच्चे हो। जिस पे हारुका बोलता है कि हाँ अब तुम्हें पता चल गया ना, तो क्या मैं अब यहाँ से अपने घर जा सकता हूँ? तो क्लास रैप बोलती है कि क्या तुम्हारा यहाँ पे घर है, इसका मतलब तुम इसी दुनिया में पैदा हुए थे? तो हारुका बोलता है कि अरे नहीं, यहाँ पे तो मैंने अपने से इस घर को बना लिया है। तो क्लास रैप बोलती है कि आखिरकार ये प्लान हमारे को क्यों नहीं आया? इसके बाद जो लड़कियां थी वो फिर से अकेले में मीटिंग करने लग जाती हैं और फिर थोड़ी देर बाद क्लास रैप दोबारा से आके हारुका को बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे घर में कितने लोग रह सकते हैं? तो हारुका बोलता है कि मेरा घर काफी ज्यादा बड़ा है, कम से कम 240 लोग तो आराम से रह सकते हैं। तो क्लास रैप पूछती है कि आखिरकार उसमें क्या क्या चीज है तुम्हारे घर में? तो हारुका बोलता है मेरे घर में किचन है, बेड है, बाथटब है और बहुत ही अच्छा वॉशरूम भी है। तो क्लास रैप ये चीजों को सुन के काफी ज्यादा एकदम जेलस होने लग जाती है और वो बोलती है हारुका को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस दुनिया में इतनी अच्छी तरीके से हमारे बिना रहने की। लेकिन फिर क्लास रैप थोड़ा शांत होते हुए हारुका को बोलती है कि क्या तुम अगर यहाँ पे हमारी हेल्प करोगे तो एक रात के लिए हम लोग तुम्हारे घर रुक सकते हैं क्या? तो हारुका फिर मन में सोचता है इस चीज के बारे में और उसके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं कि उसके स्कूल की सारी जो लड़कियां हैं वो उसके साथ उसके घर में रहेंगी, तो वो इस चीज के लिए हाँ कह देता है। फिर हारुका इन सारी लड़कियों को अपने घर पे लेके आने लग जाता है और इसका घर उस जगह से थोड़ा दूर होता है, इसलिए काफी ज्यादा लड़कियां थक चुकी होती है। लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है तो वो देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो घर सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा होता है। तो हारुका उन्हें बताता है कि बाथरूम उस तरफ है। तो ये चीज सुनते ही सारी लड़कियां कपड़ा खोलते हुए फेंकती हैं और डायरेक्टली बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। वो लोग काफी ज्यादा खुश होती है कि काफी समय बाद उन्हें टेंट में नहीं रहना पड़ेगा और एक अच्छे घर पे रहने को मिलेगा। फिर सारी लड़कियां आराम से नहा रही होती है और हारुका को बाहर टेंट में सोने के लिए मजबूर कर दिया जाता है उसके द्वारा। जो क्लास रैप थी वो थोड़ी देर बाद हारुका के पास जाती है जो कि बाहर रेस्ट कर रहा होता है और उसे जाके बोलती है कि तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया, तुम अगर यहाँ पे नहीं होते तो फिर हम लोग सरवाइव भी नहीं कर पाते, क्योंकि जब से वो ओटाकू लड़के गए हैं तब से हम लोग का सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। फिर जो क्लास रैप थी वो हारुका को रेस्ट करने के लिए बोल के यहाँ से चली जाती है। फिर जो हारुका था वो आराम से सोता है और अगले दिन जैसे ही वो उठता है तो वो एक लड़की को देखता है जो कि उसे बोल रही होती है कि नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। लेकिन हारुका बोलता है कि नहीं, मैं थोड़ा और रेस्ट करना चाहता हूँ। तो लड़की उसके काफी ज्यादा करीब आते हुए बोलती है कि क्या तुम सच में रेस्ट करना चाहते हो? जिसपे हारुका काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो उससे पूछता है कि नाश्ते में क्या बना हुआ है? तो वो लड़की बताती है कि आज नाश्ते में फिश बना हुआ है, जिसे सुन के हारुका काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो तेजी से घर में खाना खाने के लिए चले जाता है। जैसे ही वो फिश खाता है तो वो रोने लग जाता है। इस चीज को देखते हुए लड़कियां भी अजीब सा मुंह बनाती है और क्लास रैप उससे पूछती है कि तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो एक फिश को खाने से,
जिसपे हारुका बताता है कि मैंने फिश काफी समय बाद खाई है। तो क्लास रेप बोलती है तुम्हें पता है ना कि तुम तालाब के बगल में ही रहते हो, तो तुम फिश पकड़ सकते थे। जिसपे हारुका बोलता है कि मैं काफी समय बाद फिश इसलिए खा पा रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा तालाब के पास जाके मछलियों को मारने की ट्राई किया करता था, लेकिन उनकी स्किन इतनी ज्यादा स्लिपरी होती है, लेकिन वो हर बार मेरे से छूट जाया करती थी, इसलिए मैं उन्हें पकड़ ही नहीं पाता था। आखिरकार तुम लोग कैसे उन्हें पकड़ लेती थी? जिसपे क्लास रेप एक लड़की के साथ हारुका को लेके चली जाती है फिश पकड़ने के लिए, जहाँ पे वो लड़की के पास लाइटनिंग एबिलिटी होती है और जिसका यूज करते हुए वो एक ही बार में काफी सारी मछलियों को पकड़ लेती है। जिसे देख के हारुका काफी ज्यादा अमेज होता है और वो उस लड़की को बोलता है कि क्या वो एक और बार इस मैजिक को करेगी, जिसपे वो लड़की मान जाती है और इस बार हारुका उस मैजिक को स्टोर कर लेता है और फिर जैसे ही उस मैजिक को यूज करता है तो वो भी मछलियों को पकड़ने में सफल हो जाता है और इस चीज को देख के वो काफी ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ हारुका को भी जो लाइटनिंग मैजिक स्पेल थी वो मिल जाती है, जिसपे वो लड़की बोलती है कि आखिरकार मेरे मैजिक का क्या हुआ? तो हारुका बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मैजिक तुम्हारे पास है, लेकिन मैंने अपनी पैकिंग स्किल का यूज करते हुए तुम्हारे मैजिक को भी कॉपी कर लिया है। दरअसल मेरी जो पैकिंग स्किल है उससे मैं किसी भी मैजिक को अपने अंदर पैक कर सकता हूँ और उसे यूज भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं उस चीज का यूज करते हुए तुम्हारी लाइटनिंग मैजिक को सीख गया हूँ। जिसे सुनते हुए रैप बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा कमाल की स्किल है, जिस पर हारुका बोलता है कि नहीं, ये कोई भी कमाल की स्किल नहीं है, दरअसल ये मुझे लास्ट में बची हुई मिल गई थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। फिर जो क्लास रैप थी वो हारुका से बात कर रही होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि हम सारी लड़कियों को बगल वाले विलेज में जाना है, लेकिन जाने से पहले हमें अपने जो रैंक है उसको अप करना होगा और हमें पता नहीं कि आखिरकार वो कैसे किया जाए। तो हारुका उन्हें बोलता है कि तुम्हें अगर अपना रैंक बढ़ाना है तो उसके लिए तुम सभी को हंटिंग करनी होगी। तो क्लास रैप बोलती है कि हमें हंटिंग ही तो नहीं करने आती। तो हारुका फिर सारे लड़कियों को ट्रेनिंग देने लग जाता है हंटिंग करने की। फिर ट्रेनिंग से पहले हारुका इन सारी लड़कियों को उनके लेवल बताने के लिए बोलता है और जैसे ही उनके लेवल हारुका को पता चलते हैं तो वो काफी ज्यादा एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इन लड़कियों की जो सबसे लोएस्ट रैंक थी वो भी 16 थी और हारुका का रैंक 17 था। तो इस चीज से डिप्रेस हो जाता है। उतने में जो कोबाल्ट थे वो यहाँ पे आ जाते हैं, जिसपे हारुका बोलता है कि ठीक है, अब हम इन पे ही अटैक करके तुम्हारी ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे, डरो मत, ये वैसे भी उतने ज्यादा लेवल के नहीं है तो तुम इजिली इन्हें हरा सकती हो। तो लड़कियां इससे चार्ज अप हो जाती हैं और इन सभी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कोबाल्ट बहुत ही इजिली सारे लड़कियों को हरा देते हैं और ये लोग हार मान के चुपचाप बैठ जाती है। सारी जो लड़कियां थी काफी ज्यादा उदास हो चुकी होती हैं कि इतने इजी ओपोनेंट को भी वो नहीं हरा पाए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन लोगों के अंदर मोटिवेशन आ जाता है। फिर एक जो लड़की हारुका को सुबह उठाने के लिए आई थी वो उसके पास जाते हुए उसे सॉरी बोलती है, जिसपे हारुका बोलता है कि क्यों, क्या हो गया? जिसपे वो बोलती है कि सुबह वो उसका टेस्ट ले रही थी। दरअसल जो लड़कों के साथ ये लोग पहले रहा करती थी वो लड़के हमेशा इन सभी का फायदा उठाना चाहते थे और वो टेस्ट करना चाह रही थी कि हारुका भी क्या उनकी ही तरह है, लेकिन हारुका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने उन सभी को प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया और साथ ही साथ उन्हें रहने के लिए और खाने के लिए जगह भी दी, जिसपे हारुका बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ पे कुछ भी इस चीजों के बारे में नहीं सोचता हूँ। फिर जो हारुका था वो उन लड़कियों को फिर से ट्रेन करने लग जाता है कोबाल्ट को हराने के लिए। कुछ जो लड़कियां थी वो काफी ज्यादा आलसी होती हैं और डर के मारे एक्टिंग भी करने लग जाती है पेट दर्द और नींद का। तो जो हारुका था वो उन्हें डांटते हुए बोलता है कि यहाँ पे बहाना करने से कुछ भी काम नहीं चलेगा, तुम सभी को लड़ना ही होगा। थोड़ी देर बाद हारुका के ज्यादा मोटिवेशन और ट्रेनिंग की वजह से जो लड़कियां थी वो कोबाल्ट को मारने के लिए सफल हो जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा जश्न मनाने लग जाती है और हारुका चैन की सांस लेते हुए लेट जाता है। उतने में जो क्लास रैप थी उसके ऊपर आते हुए बोलती है कि अब हम लोग शहर में जाने के लिए तैयार हैं, तुम हमारे साथ चल रहे हो ना? जिसपे हारुका बोलता है कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन प्यार से क्लास रैप दोबारा पूछती है कि तुम हमारे साथ चल रहे हो ना? जिसपे हारुका फिर इन सभी को मना नहीं कर पाता है। देखे, यहाँ पे लड़कों ने जब पूछा था तब बिल्कुल भी नहीं गया था हारुका, लेकिन लड़कियों के चक्कर में फंस गया। फिर सारे जितने लोग थे वो यहाँ से निकलने के लिए तैयार होते हैं और हारुका क्लास रैप को बोलता है कि अब आगे का जो भी सफर होने वाला है वो खतरनाक हो सकता है, तो हमें सतर्क रहना होगा, जिसपे क्लास रैप भी हामी भरती है। दूसरी तरफ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि डर के मारे किसी आदमी से दूर भाग रहा होता है और वो उस आदमी को बोलता है कि हे, मुझे कुछ भी मत करो, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, यहाँ तुम मुझे मार भी दोगे तो तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी इस लड़के की बात नहीं सुनता है और इसे गला घोटते हुए खत्म कर देता है। इस लड़के को देखते हुए हम लोग इसके टाई पे नजर मार सकते हैं और इससे पता चल रहा है कि ये भी हारुका के ही क्लास में से कोई लड़का है जो कि एक एक करके सारे जितने भी लोग हैं उन सभी को खत्म करने के प्लान बनाया हुआ है। इसके बाद जो हारुका था वो सारी लड़कियों के साथ जंगल के अंदर जाना शुरू कर देता है। उसके दिमाग में यही चीज चल रही होती है कि जैसे जैसे हम लोग जंगल के और गहराइयों में जाएंगे तो हमें सतर्कता को बरकरार रखना होगा। और उसके दिमाग में ये चीज भी थी कि वो जो लड़के थे जो कि इन लड़कियों को बिल्कुल एकदम छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनसे भी इन लड़कियों की जान बचानी होगी। उतने में जो एक भालू था वो इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। जो हारुका था वो सारी लड़कियों को बोलता है कि तुम सभी पीछे हट जाओ, यहाँ अभी आराम से मैं इसे हराऊंगा तो तुम लोग
लोग इसको देख के सीखना। फिर जो हारुका था वो उस भालू को थोड़ा बहुत अपनी तरफ उकसाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो भालू उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हारुका वहाँ से गायब होते हुए पेड़ के पीछे छुप जाता है और हंसते हुए बोलता है कि ये भालू सच में बेवकूफ है। वैसे भालुओं के ऊपर फिजिकल अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करता है, इसलिए मुझे अपने मैजिक से ही इनके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। चलो देखे आखिरकार इस मैजिक में मेरे पास है क्या। फायर, विंड, अर्थ, 3 तरह की मैजिक है मेरे पास। मैं आखिरकार क्या कर सकता हूँ। उतने में जो भालू था वो हारुका को ढूंढ लेता है और पेड़ को उखाड़ते हुए उसके पीछे आ जाता है, जिसकी वजह से हारुका को उसके ऊपर अटैक करना पड़ जाता है। और इस अटैक से जो भालू था उसे चोट लगती है और हारुका को पता चलता है कि अच्छा फिजिकल अटैक भी भालू के ऊपर काम करती है, और वो हंसने लग जाता है। पीछे से लड़कियां बड़ा ही अजीब से शक्ल बनाते हुए उसको देखती है। तो हारुका बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, अब मैं मैजिक की अटैक ही इसके ऊपर करूंगा, और एक फायर मैजिक का यूज करते हुए उस भालू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो भालू वहीं पे मारा जाता है। फिर हारुका उन लड़कियों को बोलता है कि आज के अटैक से तुमने क्या सीखा, जिसपे लड़कियां बोलती है हमने कुछ भी नहीं सीखा, हम लोग दोबारा इस चीज को देखना चाहते हैं। तो हारुका समझ जाता है कि इन लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता। फिर रात का सीन हो जाता है जहाँ सारी लड़कियां आग जलाते हुए जश्न मना रही होती है। दूसरी तरफ जो हारुका था वो चारों तरफ से अपने जाल को बिछा रहा था ताकि इन सारी लड़कियों को किसी भी आक्रमण से बचा सके। वो अपने चारों तरफ सेंसेस को भी एक्टिवेट कर देता है कि आखिरकार अगर कोई अगल बगल आया तो उन सभी को पकड़ सके। फिर अपने अप्रेजल स्किल का यूज करते हुए वो इस पूरी जगह का एक अच्छा सा मैप भी बना देता है, जिससे वो पूरी जगह को अब डायरेक्शन भी पता कर सकता है। और उस चीज को देखते हुए वो एहसास करता है कि हाँ यहाँ पे अब मैंने काफी अच्छी चीजों को सीख लिया है। उतने में हारुका को एहसास होता है कि उसके जो क्लासमेट्स हैं वो उसकी तरफ आ रहे हैं और वो थोड़ा सतर्क हो जाता है। लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि अच्छा ये तो उसके दोस्त है। फिर वो डायरेक्टली उनके सामने जाता है और उन्हें हेलो कहता है, जिस पर उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम आखिरकार यहाँ क्या कर रहे हो। तो हारुका बोलता है कि तुम लोग यहाँ आखिरकार क्या कर रहे हो, तुम भी क्या उन लड़कों के साथ हो जो कि लड़कियों का फायदा उठाना चाहते हैं। जिस पर वो लड़का बोलता है कि नहीं मैं वैसा नहीं हूँ। तो हारुका बोलता है तो फिर छुपे छुपे क्यों फिर रहे हो, अगर ऐसा ही है तो खुले हम यहाँ पे आ जाते। फिर हारुका उनसे उनकी टैलेंट के बारे में भी पूछता है। तो वो लड़का बताता है कि हम लोग के पास पपेट स्किल है। तो हारुका बोलता है कि एक पपेट स्किल जिससे तुम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, आखिरकार इससे खतरनाक स्किल कोई क्या हो सकती है। दूसरी तरफ जो क्लास रैप थी वो भी इन सभी को देख लेती है। जो लड़का था वो हारुका को बोलता है कि पपेट स्किल से भी ज्यादा खतरनाक स्किल होती है हाईजैक स्किल। लेकिन हारुका अब हमारे यहाँ पे काम खत्म होता है, मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता था कि लड़कियों को हमारी तरफ से सॉरी कह देना, क्योंकि हम लोग ने एक बार लड़कियों को हाईजैक करने की कोशिश की थी अपने पपेट स्किल का यूज करते हुए, इसलिए मैं सॉरी फील करता हूँ। तो हारुका भी उन सभी को अलविदा कह देता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसी के साथ सुबह हो जाती है जहाँ हारुका टेंट के बाहर आते हुए सारी लड़कियों को बोलता है कि चलो अब स्टार्ट हो जाओ, हम लोग अब दिन का फिर से सही से शुरुआत करने वाले हैं। इसके बाद सारी लड़कियां उसका पीछा करने लग जाती है और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जो क्लास रैप थी वो हारुका को बोलती है कि हारुका मैंने कल रात देखा कि तुम लड़कों से बात कर रहे थे। तो हारुका बोलता है कि हाँ मैं बात तो कर रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार वो लोग तुम लोग से किस वजह की माफी मांगना चाहते थे। जिस पे क्लास रैप बोलती है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने सारी बातें तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताई थी। तो हारुका बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारे पास हाईजैक स्किल है। तो क्लास रैप बोलती है कि जब तुम्हें पता चल गया था कि मेरी स्किल हाईजैक है तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें कंट्रोल कर लूंगी। तो हारुका बोलता है कि आखिरकार मैं तुमसे डरूंगा क्यों। तो क्लास रैप बोलती है तुम्हें हाईजैक स्किल के बारे में असलियत में पता नहीं है। जो हाईजैक स्किल होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है और मैं उस चीज का यूज तभी कर सकती हूँ जब मैं किसी की जान ले लूं। इसी वजह से सारे लोग मेरे से डरते हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ भी यही चीज करूंगी। तो हारुका बोलता है कि नहीं, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम ऐसी इंसान हो ही नहीं, अगर तुम ऐसा करना चाहती तो तुम कब का कर चुकी होती। और इतना बोलते हुए वो यहाँ से चले जाता है हीरोमाफिक डायलॉग मार के। इतने में जो हारुका था उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चुपचाप तेजी से भागते हुए एक टेक्निक को यूज करता है, मैजिक रैप। और फिर वो इस टेक्निक का यूज करते हुए जंप मारते हुए सीधा आसमान में आ जाता है, जिसकी वजह से वो पूरे जंगल को दूर दूर तक देख पा रहा होता है। हारुतो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका होता है क्योंकि वो उड़ पा रहा होता है। लेकिन उतने में उसे रियलाइज होता है कि अरे नहीं, यहाँ पे तो मैंने गड़बड़ कर दी, मैं उड़ तो लिया हूँ लेकिन अब मैं नीचे कैसे आऊंगा। उतने में ही वो सीधा नीचे जाके गिरता है और धड़ाम से गिरने की वजह से उसकी जो एचपी थी काफी ज्यादा कम हो जाती है। हारुका बोलता है कि मैं मैजिक का यूज करूं या फिर नहीं करूं, अगर मैं गिरा और मुझे चोट लगी तो मेरी एचपी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। रात में जब हारुका की इस हालत को क्लास रैप देखती है तो वो बोलती है कि आखिरकार तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई स्काउटिंग करते वक्त। क्लास रैप काफी ज्यादा डांट लगाती है हारुका के इस बेतुकी सी हरकत की वजह से, जिसपे हारुका उससे माफी मांगता है और बोलता है कि अब से वो ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करेगा। फिर सुबह हो जाती है और ये लोग दोबारा से स्काउटिंग पे निकलते हैं और रास्ते में इस बार इन सभी को इनकी जो बिछड़ी हुई साथी थी वो भी मिल जाती है, जिसको देख
के जो क्लास रेप थी काफी ज्यादा खुश होती है। चलते चलते ये लोग एक क्लिफ पे पहुंच जाते हैं जहाँ से आगे इन सभी को काफी ज्यादा दूर तक दिख रहा होता है, जिसे देख के ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उतने में जो हारुका था वो अपनी स्किल की इन्वेंटरी में चेक करने लगता है कि आखिरकार उसके पास और कौन सी स्किल है, और उसे दिखाई देता है स्काई वॉकिंग स्किल। तो उसे चूज करते हुए वो समझ जाता है कि इसका यूज करते हुए वो हवा में चल पाएगा, और उसे एक्टिवेट करते हुए वो ऐसा करने भी लगता है। जो क्लास रेप थी इस हरकत को देख के काफी ज्यादा डर जाती है और वो हारुका को बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उतनी ऊपर कैसे पहुंच गए। हारुका जिस पे बताता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ मैं ऊपर आके दूर दूर तक सारी चीजों को देख पा रहा हूँ, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से स्काउटिंग कर सकते हैं। फिर अपने स्किल का यूज करते हुए जो हारुका था बताता है कि आगे कुछ लोग यहाँ मुझे दिखे हैं, वो सारे जो बंदे थे उन सभी के ऊपर दरअसल वुल्फ्स ने अटैक कर दिया था। और क्लास रेप को जैसे ही इस चीज के बारे में पता चलता है तो वो बोलती है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो हारुका बोलता है कि सॉरी, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि वो लोग अच्छे इंसान है या फिर खराब इंसान, और मैं इतने दूर से हम सभी के जान का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। जिसपे क्लास रेप उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि अगर वो लोग गलत इंसान हुए तो हम लोग उनसे लड़ेंगे, लेकिन अगर वो लोग अच्छे इंसान हुए तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो हारुका बोलता है वो लोग काफी ज्यादा दूर रहते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। और फिर वो अपने स्किल का यूज करते हुए एक बवंडर पैदा करता है, जिससे उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और तेजी से उड़ते हुए चले जाता है। हारुका फिर तुरंत ही जैसे ही उड़ के जा रहा होता है उन सभी लोगों को बचाने के लिए, तो पीछे जो क्लास रेप थी वो भी लटक जाती है और हारुका को बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। थोड़ा आसमान में पहुंचने के बाद क्लास रेप उससे पूछती है कि तुम्हें उड़ना तो आता है ना, वैसे हम लोग नीचे कैसे जाने वाले हैं। तो हारुका बोलता है नहीं, मुझे तो ये नहीं आता, और इतना बोलते ही वो लोग सीधा नीचे गिर जाते हैं और नीचे वो डायरेक्टली उन्हीं लोगों के ऊपर और उन फॉक्सेस के ऊपर गिरता है, जिससे वो फॉक्सेस तो धाराशायी हो जाता है उसी जगह पे। हारुका पूछता है उन लोगों से कि तुम लोग ठीक तो हो ना, जिसपे वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग तो ठीक हो ना, यहाँ पे आखिरकार तुम लोग अचानक से कैसे आ गए। जिसपे हारुका बात को टाल देता है और उन लोग से पूछता है कि आखिरकार तुम लोग इस अटैक में कैसे फंस गए। जिसपे वो लोग बताते हैं कि दरअसल ये जो जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो जो मर्चेंट यहाँ से जाया करते थे उन्हें परेशान किया करते थे, तो हमारी गिल्ड ने हमें ऑर्डर किया था कि इन सभी को हरा दिया जाए। हमें लगा था कि इजिली ये लोग हार जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद वो जो लोग थे वो बोलने लगते हैं कि हम काफी ज्यादा चोटिल हो चुके हैं। जिसपे हारुका एक मशरूम निकालता है और उन्हें दे देता है कि इसे खा लो, तुम लोग जल्दी ठीक हो जाओगे। और ऐसा ही होता है, उस मशरूम के खाते ही वो लोग हील हो जाते हैं। हारुका के साथ जितनी और लड़कियां थी वो इन लड़कों के पार्टी में जो एल्फ थी उन सभी को देख के एकदम पागल सी हो जाती है और उन सभी से बहुत ही ज्यादा एकदम क्लोज होने लग जाती है। फिर ये सारे लोग मिलके हारुका और उसकी गैंग को इनके सिटी पे लाना शुरू कर देते हैं और सिटी में जैसे ही पहुंचते हैं सभी लोग तो सारी लड़कियां और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए सिटी में घुसने लग जाती हैं। हारुका उन सभी को समझाता है कि तुम लोग इतनी ज्यादा पागल मत हो जाओ। दूसरी तरफ वो जो सारे बदमाश लड़के थे वो लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि हमने अच्छा खासा लेवल अप कर लिया है, अब हम लोग उन लड़कियों को मजा चखाने के लिए जा सकते हैं। जिसपे दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ, लेकिन हमें वो पपेट वाले आदमी का जरूरत पड़ेगी, हमें उसे भी साथ में लेके चलना चाहिए। अब चलो जल्दी से उन लड़कियों को ढूंढते हैं कि आखिरकार कहाँ वो गई। सारी जितनी भी लड़कियां थी वो अंदर बाजार में उस जगह को देख के बहुत ही ज्यादा एकदम एक्साइटेड हो रही थी और हारुका मन में सोच रहा होता है कि ये सारी काफी ज्यादा वोलेटाइल सिचुएशन में है, अगर इन सभी को मैंने सेव करके नहीं रखा तो कुछ ना कुछ इनको हो ही जाएगा। मुझे लग रहा है कि अपने आप को सतर्क मुझे रखना ही पड़ेगा। और वो ये चीज सोचते हुए लेट चुका होता है। उतने में जो रैप रहती है वो वहाँ पे आ जाती है और हारुका को जगाते हुए बोलती है कि हे, तुम आखिरकार यहाँ क्या कर रहे हो, हमें काम करना चाहिए, अब यहाँ पे आ चुके हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इतना बोलते ही वो सारी लड़कियों को बुला लेती है जो कि फुल्ली आते हुए उसको सल्यूट करती हैं। हारुका इस चीज को देखते हुए मन में सोचता है कि जो क्लास रैप है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इन सभी लड़कियों को ट्रेन करके रखी हुई है, मुझे बिल्कुल भी इनकी चिंता करने की उतनी जरूरत नहीं है। रैप बोलती है कि अब हमें इस जगह पे आने के बाद अपने आप को एक एडवेंचर के तौर पे रजिस्टर कर लेना चाहिए इस गिल्ड में, तो चलो हम लोग वहीं पे चलते हैं। तो हारुका और ये सारी लड़कियां इस सिटी के एडवेंचर गिल्ड में पहुंच जाती है, जहाँ पे जैसे ही अंदर घुसता है हारुका तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उस गिल्ड के अंदर काफी सारे अजीब अजीब से लोग दिख रहे होते हैं उसे। लास्टली जो हारुका था वो अपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए उस गिल्ड के जो लीडर था उससे मिलता है, जो कि काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। हारुका को लग रहा होता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगता है कि ये लोग मेरे को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है, पक्का मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ। लेकिन उतने में जो गिल्ड लीडर था वो हारुका का हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए उसे थैंक्स कहता है, क्योंकि हारुका ने उसके जितने भी साथी थे उसको उस अटैक से बचाया था। तो हारुका समझ जाता है कि ये लोग मुझसे काफी ज्यादा खुश है, तो इसलिए हम लोग यहाँ सेफ है। फिर हारुका डिसाइड करता है कि वो अब रजिस्ट्रेशन एज एन एडवेंचरर करवा ही लेगा, लेकिन उससे पहले उसके पास जितने भी जेम्स हैं उसको वो यहाँ की करेंसी में कन्वर्ट करवा ले। इसलिए वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ ये सब काम होता है। वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट हारुका को बोलती है कि आपके पास कितने जेम्स है, लाइए हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो हारुका ऐसा ही करता है और अपने पॉकेट में से ढेर सारे जो जेम्स थे वो निकाल के उसके सामने रख देता है, जिसे देख के वो भी एकदम घबरा जाती है और हारुका को बोलती है कि हमें माफ करिएगा, इतने सारे जेम्स को गिनने के लिए हमें
थोड़ा और टाइम चाहिए होगा, इसलिए आप कुछ समय रुक जाइए। कल तक हम लोग आपको ये सारे जितने भी वैल्यू है क्रिस्टल के, उसके हिसाब से पैसा इकट्ठा करके बता देंगे। तो हारुका बोलता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। उतने पे रैप आ जाती है और बोलती है हारुका को कि हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तुम भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो हारुका बोलता है ठीक है। जो दूसरे एडवेंचरर्स थे वो सारी लड़कियों से काफी ज्यादा इंप्रेस थे, क्योंकि वो लड़कियां देखने में कमजोर लग रही थी लेकिन उनके लेवल्स 30+ थे। उन्होंने काफी अच्छी तरीके से अपना ट्रेनिंग किया हुआ होता है। हारुका भी इस चीज को देख के बोलता है कि हाँ, इन लड़कियों ने सच में काफी ज्यादा मेहनत की है। जो हारुका था वो भी अब सोच लेता है कि अब उसे रजिस्ट्रेशन करना ही करना है, तो वो जाता है खुशी खुशी अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और वो एक्साइटेड होते हुए अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन उसको बोलती है रिसेप्शनिस्ट कि मुझे माफ करिएगा, यहाँ पे आप एडवेंचरर बिल्कुल भी नहीं बन सकते, क्योंकि आपका जो लेवल है वो 10 लेवल से नीचे है। आप तो अभी हमारे किसी टीम को भी ज्वाइन नहीं कर सकते। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करें, जिसकी वजह से आप लेवल 10 के ऊपर जा सके। आपको हम लोग तो एडवेंचरर कंसीडर ही नहीं करेंगे अगर आप लेवल 30 के नीचे होंगे। तो इस सारी चीजों को सुन के हारुका काफी ज्यादा दिल टूट जाता है। तो रैप ये चीज सुन के उसे थोड़ा कंसोल करने लगती है कि तुम बिल्कुल भी अपना मोटिवेशन को डाउन मत करो, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और तुम ये चीज आराम से कर लोगे। फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ होटल का पता करने के लिए, ताकि हम लोग अच्छे से स्टे कर पाए। इसी के बाद जो रैप थी और हारुका और बाकी सारी लड़कियां अपने होटल में पहुंच जाती है, जो कि सजेस्ट किया गया होता है गिल्ड मास्टर के द्वारा। वहाँ पे एक लड़की उन सभी का स्वागत करती है। थोड़ी देर बाद हारुका अपने बेड पे सोया हुआ होता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा होता है। उसे अपने जंगल के घर की याद आ रही होती है, तो डिसाइड कर लेता है कि वो इस जगह पे नहीं रुकेगा। अगले दिन सुबह होते हुए हारुका डिसाइड करता है कि अब उसे जल्द से जल्द अपने जो क्रिस्टल्स हैं उसको कन्वर्ट होने के बाद पैसे लड़कियों को बांट देने हैं, और उसके बाद वो चुपचाप अपने घर चला जाएगा। और जैसे ही वो पहुंचता है अपने कॉइन्स को लेने के लिए, तो जो गिल्ड वाले लोग थे वो उससे माफी मांगने लग जाते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा क्रिस्टल्स हारुका लेके आया था कि एक दिन में उसे काउंट करना एकदम इम्पॉसिबल था, इसलिए अभी के लिए उसे कम पैसे दिए गए हैं। उसी समय जो गिल्ड मास्टर था वो भी वहाँ पे आ जाता है और वो भी हारुका से माफी मांगता है, क्योंकि उनके पास इतना साधन नहीं है कि वो एक दिनों में हारुका के सारे क्रिस्टल्स को गिन सके। अभी के लिए सिर्फ उसे 8 मिलियन कॉइन ही दिया जा सकता है। इन सारे रकम को सुन के जो रैप थी और हारुका थे दोनों एकदम शॉक्ड हो चुके थे, और हारुका तो सेलिब्रेट करने लग जाता है। उतने में गिल्ड के लोग बताते हैं कि हमने आपका जो वुल्फ वाला क्वेस्ट था उसका ही पैसा आप लोग को दे दिया है। तो हारुका बोलता है कि अब हमारे पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, तो चलो शॉपिंग करें। इन सारी चीजों को सुन के जो एक गिल्ड का मेंबर था वो हारुका को बोलता है कि मैं तुम सभी को बहुत ही अच्छी से एकदम शॉप में लेके जाने वाला हूँ, कि तुम मुझे थैंक्स जरूर कहोगे उस चीज को देखने के बाद। तो ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उसी शॉप को, जो की देखने में एकदम भद्दी सी लग रही होती है, और हारुका और बाकी सारे लोग का भी मुंह बन जाता है। लेकिन वो आदमी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ये जो शॉप है वो तुम्हारे लिए ही बनी है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी चीजें बिकते हैं वो तुम्हारे क्लास को सूट करता है। और इसका जो ओनर है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, और ओनर देखने में एकदम आधा मरा हुआ इंसान लग रहा होता है। लेकिन फिर भी जो हारुका था वो चुपचाप उस शॉप के अंदर शॉपिंग करने लग जाता है, और थोड़ी समय बाद उसे शॉपिंग करने में सच में मजा आने लगता है, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे उसके मतलब के सामान पड़े हुए थे। एक एक करके वो काफी सारी चीजें खरीद लेता है। उसे एक ब्रेसलेट दिखती है जिसके ऊपर 7 लिखा हुआ होता है। तो हारुका अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करते उसके बारे में पता करता है, लेकिन उसे उतना कुछ समझ नहीं आता। तो वो अब उसी शॉप ओनर से उसके बारे में पूछता है, जिसपे शॉप ओनर बताता है कि इस लॉकेट का खास बात यह है कि आप इसके अंदर 7 एट्रीब्यूट्स को फ्यूज करके रख सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। तो हारुका उसे भी खरीद लेता है। यही करते करते शाम हो जाती है, और हारुका अभी भी शॉपिंग करने से एकदम उबा नहीं होता है। वो बोल रहा होता है कि यार मैं शॉपिंग सारी चीजों को करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। उतने में जो क्लास रैप थी वो वहाँ चिल्लाते हुए आती है कि हे हारुका, तुम्हें समय का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है क्या? देख लो यहाँ पे रात हो गई है, हमें जल्द से जल्द सोने भी जाना है। उसके इस चिल्लाने की वजह से जो हारुका था वो हड़बड़ाते हुए एक सामान को जमीन में गिरा देता है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली उस लॉकेट पे जाके गिरती है, जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स को फ्यूज किया जा सकता है। और इसी कारणवश बहुत सारे जो चीजें थे उसके अंदर फ्यूज हो जाते हैं, जिससे जो शॉप ओनर था वो चिल्लाने लग जाता है कि तुमने अभी तक इन सारी चीजों को खरीदा भी नहीं था और इसे फ्यूज भी कर दिया, तुम्हें अब इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तुम्हें 10 मिलियन कॉइन्स देना होगा। हारुका ये सुन के एकदम टूट सा जाता है और रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 8 मिलियन सी। जो क्लास रैप थी समझाने लगती है शॉप ओनर को कि अभी उनके पास उतने पैसे नहीं है, अभी के लिए इतने पैसे में ही सेटल हो जाए, अब बाकी के जो पैसे हैं वो चुका देंगी। नेक्स्ट सीन में जो हारुका था वो एकदम उदास बैठा हुआ होता है, क्योंकि उसके सारे जो पैसे थे यही सब चीज खरीदने में चले जाते हैं, और उसे और भी शॉपिंग करने का मन था। हारुका सोच रहा होता है कि किसी तरीके से मैं इस जगह से निकल पाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना है, और मेरे सारे जितने भी क्रिस्टल्स है वो भी खत्म हो चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ से अगर निकलने की कोशिश करूंगा तो जो गार्ड है वो मुझे रोक लेगा, क्योंकि मैं एक एडवेंचरर नहीं हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता।
सकता, और अगर मैं सारी लड़कियों के साथ भी जाने की कोशिश किया तो मुझे रैप रोक लेगी और बोलेगी कि नहीं, तुम्हें यहाँ से नहीं जाना है, मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। उसी सोच विचार में जो हारुका था वो अपने क्लोक को सर पे पहन लेता है, जिसकी वजह से वो गायब हो जाता है। और उसे याद आता है कि इस क्लोक की एक खास बात है कि इसको अगर वो पहन ले अच्छे से तो वो गायब हो सकता है और किसी को भी नहीं दिखेगा। फिर एज प्लान जो हारुका था वो चुपचाप यहाँ से निकलने के लिए तैयार होता है, और दीवार के पास पहुंचने के बाद वो तगड़ी जंप लगाता है। उसे लग रहा होता है कि वो चुपचाप यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन उतने में लड़कियां उसे देख लेती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो सीधा दीवार पे जाके गिरता है और उसके अंडे फूट जाते हैं। फिर लड़कियां उससे पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। तब हारुका को याद आता है कि अच्छा हाँ, यहाँ पे लड़कियां तो शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी, वो गलत समय पे निकल गया। अगले दिन सारी लड़कियां एडवेंचर के लिए जा रही होती है, जिसपे हारुका उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो भी चल सकता है साथ में, लेकिन रैप मना कर देती है क्योंकि हारुका ने उनसे भागने की कोशिश की थी। तो हारुका का यहाँ दिल टूट जाता है, लेकिन उनके जाने के बाद हारुका फिर से गायब होके यहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करने लगता है। और इस बार जो हारुका था वो अपने प्लान में सफल भी हो जाता है और चुपचाप बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो काफी ज्यादा एकदम खुश हो रहा होता है कि अब मैं इस जगह से निकल चुका हूँ। रास्ते में उसे गॉब्लिन्स भी दिखते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देता है कि नहीं, अभी मेरे पास इन सभी पे टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि कुछ जो लुटेरे हैं वो एक बगी को लूट रहे होते हैं। तो वो सोचता है कि इस दुनिया में भी यही सब चीजें होती हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे बचाना चाहिए इन्हें या फिर छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके अंदर की इंसानियत उसे रोक लेती है यहाँ, और फिर उन लोगों को वो डायरेक्टली चैलेंज कर देता है कि हे, तुम सभी यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसपे वो लोग बोलते हैं कि अपने काम से काम रख, तू बिल्कुल भी मुसीबत करना नहीं चाहेगा। लेकिन हारुका उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो डायरेक्टली उनके ऊपर फायर से अटैक कर चुका होता है, लेकिन उस अटैक से उन्हें कुछ भी नहीं होता है। और वो बोलते हैं कि इतने छोटे मोटे मैजिक से हमें कुछ भी नहीं होने वाला, और वो पलट के हारुका के ऊपर तगड़ा मैजिक अटैक कर देते हैं। हारुका सोच रहा होता है कि हाँ, इनका जो मैजिक अटैक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, हो सकता है कि ये मुझे डैमेज कर दे। लेकिन जो हारुका था वो बहुत ही इजीली उनके अटैक को डॉज कर लेता है, और इसी तरीके से वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए सारे जितने भी अटैक वो लोग कर रहे थे डॉज कर ले रहा होता है बार बार, जिसकी वजह से कुछ समय बाद वो सारे लोगों का जो एनर्जी था वो खत्म हो जाता है और हारुका बिना मारे ही इन्हें हरा देता है। उतने में एक लड़की वहाँ पे हारुका के पास आती है और उसे थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए। इस लड़की का नाम मेल्टा होता है। वो हारुका को बोलती है कि उसे काफी ज्यादा डर लग रहा है आगे का एडवेंचर करने के लिए, तो क्या वो हारुका उसके साथ चलेगा। जिसपे हारुका मना नहीं कर पाता है और वो चुपचाप यहाँ से चलने लगता है उसके साथ। रास्ते में वो लड़की पूछती है कि आखिरकार आप कहाँ से आ रहे हो। जिसपे हारुका बताता है कि मैं एक बेकार से विलेज से आ रहा हूँ जहाँ पे बिल्कुल भी पैसा नहीं है, वहाँ के गिल्ड में एकदम पैसे की कमी है। उन लोगों को मैंने क्रिस्टल कन्वर्ट करने के लिए दिया था तो उसने क्रिस्टल भी कन्वर्ट करके नहीं दिया, वहाँ की शॉप भी एकदम बेकार है, और ऐसी काफी सारी बातें बोलता है। जिसपे वो लड़की काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तो हारुका उससे पूछता है कि क्या हुआ। जिसपे वो लड़की बताती है कि आप जिस विलेज की बात कर रहे हैं वो मेरे ही घर है, और वहाँ के जो विलेज चीफ है वो मेरे फादर है। जिसे हारुका सुनता है तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और वो उससे माफी मांगने लग जाता है। दूसरी तरफ दो ग्रुप के बीच में हमें लड़ाई दिखाई जा रही होती है, एक अच्छे लड़कों का और एक बुरे लड़कों का। जो अच्छे लड़के थे दरअसल वो नहीं चाहते थे कि ये बुरे लड़के उन लड़कियों के पीछे जाके उन्हें परेशान करे, लेकिन ये बुरे लड़के उन सभी के ऊपर अटैक करके एक लड़के को जान से भी मार देते हैं। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि इन्होंने आपस में अटैक करके एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया है, लेकिन अचानक से पता चलता है कि एक दूसरा ही व्यक्ति आ जाता है जो कि एक हुडेड होता है और एक एक करके इनके सारे साथियों को मारना शुरू कर देता है। इन सभी के लिए काफी ज्यादा एकदम डरावना था, क्योंकि एक स्टूडेंट जो कि इनकी तरह है और वो बहुत ही ज्यादा डेडली अटैक इन सभी के ऊपर कर रहा है, जिसे देख के ये सारे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो जो आदमी था वो इन सारे लड़कों को सामने से आके रोक लेता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हारुका दिखाया जाता है जो कि उसी लड़की के सामने बोल रहा होता है कि लगता है मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए। जिस पर वो लड़की बोलती है कि आखिरकार तुम इस विलेज से इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हो, और लड़की काफी ज्यादा इमोशनल थी इतनी ज्यादा बुराई को सुन के। थोड़ी देर बाद हारुका इधर उधर घूमता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि यार ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गया है मेरे लिए, जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा मुझे। हारुका एक तरह से इस विलेज से भागने के लिए तैयार हो ही चुका होता है कि उतने में ही वो लड़की आके उसे रोक लेती है और वो बोलती है हारुका को कि आप कहाँ जा रहे हो। जिस पर हारुका बोलता है अरे मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो बस थोड़ा तुम्हारे जब तक तुम शावर ले रही थी तब तक बाहर घूमने जा रहा था। जिस पर वो लड़की बोलती है कि मुझे बेवकूफ समझते हो, मैं जानती हूँ तुम भाग रहे थे, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे यहाँ पे तुम्हारी खातिरदारी करने दो, तुमने मेरी जान बचाई है। जिस पे जो हारुका था उसे मना नहीं कर पाता है। फिर खाना खाते हुए वो लड़की बताती है हारुका को कि मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट रखी हुई हूँ, ये कार्ड पकड़ो, इस कार्ड का यूज करते हुए तुम इस विलेज से कभी भी अंदर बाहर जा सकते हो और तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, और इस कार्ड के ऊपर विलेज का नाम भी लिखा हुआ है, इसलिए तुम हमारे विलेज का नाम भी नहीं भूलोगे। जिसको लेके हारुका
काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो अब आराम से इस विलेज से बाहर निकल सकता था। नेक्स्ट सीन में सारी लड़कियां हारुका को घेरी हुई रहती हैं और उससे पूछ रही होती है कि आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे, तुम बिना बताए यहाँ से भाग तो नहीं गए थे। जिसपे हारुका बोलता है कि नहीं, मुझे कासल में बुलाया गया था दरअसल, बेवकूफ मत बनाओ हमें, हम जानते हैं कि तुम्हें आखिरकार कासल में क्यों ही बुलाया जाएगा। लेकिन हारुका उनको बोलता है कि नहीं, मैं सच ही बोल रहा हूँ। हारुका सच में काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसके पास क्लियर लाइसेंस होता है इस विलेज से बाहर निकलने का, और इस बार वो बहुत ही खुशी खुशी उसी शॉप में जाता है और अपने लिए काफी सारी चीजें खरीदता है। फिर अपने आप को तैयार करके एक लेटर भी लिखता है रैप के लिए, क्योंकि अगर वो कोई भी बहाना देगा तो रैप गुस्सा हो जाएगी, इसलिए वो डायरेक्टली बता देता है कि वो बाहर जंगल में जा रहा है अपने आप को लेवल अप करने के लिए। फिर वो बाहर निकल जाता है और अपने अटैक को तैयार करने लगता है। वो अपने आप को गॉब्लिन्स को मार के ट्रेन कर रहा होता है। इसी ट्रेनिंग के दौरान जो हारुका था उसे खून के धब्बे देखने को मिलते हैं। अब वो सोचता है कि कहीं ये ओटाकू ग्रुप का तो नहीं है, जिसपे वो उसी खून के धब्बों का पीछा करने लगता है। और बढ़ते बढ़ते ही उसे काफी ज्यादा गाढ़ा खून का धब्बा दिखने लग जाता है, तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन आगे पहुंचने के बाद उसे उसके सारे साथी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल अवस्था में थे। वो घबराते हुए उनके पास जाता है और उनके नब्ज को चेक करता है, जिससे पता चलता है कि नहीं, इन लोगों की अभी हालत एकदम मरने वाली तो नहीं हुई है, ये लोग घायल ही है। तुरंत ही वो हीलिंग पोशन निकालता है जो कि वो मशरूम से बनाया था और उन सभी के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से उन लोगों को होश आ जाता है और वो हारुका को अपने सामने देख के काफी खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि आखिरकार लड़कियां कैसी हैं, जिसपे हारुका बोलता है तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे लड़कियां सेफ है। तो वो लोग बताते हैं कि हम पे हमला हुआ था, हमारे जितने भी दूसरे क्लासमेट्स थे उसको उसने मार दिया, वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर था, हम लोग उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाए। तो हारुका उससे पूछता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। तो वो लोग बताते हैं कि वो अभी यहीं पे नहीं रुकेगा, वो दरअसल रैप के पीछे है क्योंकि उसे उसकी स्किल चाहिए। वो किसी भी तरीके से उस स्किल को पाना चाहता है क्योंकि हाईजेक स्किल की जो खासियत होती है वो काफी ज्यादा यूनिक है, किसी को मार के उसकी शक्तियों को ले लेना। हारुका इस चीज को सुन के काफी ज्यादा सीरियस भी हो चुका होता है क्योंकि उसे रैप की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है, जिसपे वो लड़के बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम भी तुम्हारी यहाँ पे सहायता करेंगे रैप को सेव करने के लिए। जिसपे हारुका बोलता है कि नहीं दोस्तों, तुम्हारी हालत सच में काफी ज्यादा नाजुक है, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग और भी ज्यादा बीमार हो जाओ, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले संभाल लूंगा इस मामले को। जिसपे वो जो लड़के थे नहीं चाहते हुए भी टाउन की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि उनकी ये हालत काफी ज्यादा नाजुक थी। फिर हारुका सोच रहा होता है कि अब समय आ चुका है कि मुझे काफी ज्यादा ट्रेन करना होगा, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वरना रैप को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो रैप थी वो काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है हारुका का, और वो अपने लड़कियों से पूछ रही होती है कि आखिरकार वो कहाँ चला गया है। जिस पर लड़कियां बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, वो लेटर लिख के गया है कि वो ट्रेन करने गया जंगल के अंदर, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो कल शाम तक आ जाएगा और काफी ज्यादा ताकतवर बन के आएगा। दूसरी तरफ जो हारुका था वो जंगल में बैठे हुए सोच रहा था कि आखिरकार वो किस तरीके से अपना लेवल अप कर सकता है। उतने में उसे गॉब्लिन्स दिख जाते हैं जो कि ह्यूमन के खून को सूंघ रहे होते हैं, तो सोचता है कि हाँ यही अच्छा मौका है, और वो डायरेक्टली उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती है क्योंकि ये गॉब्लिन्स काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। वो सोचता है कि अभी मुझे और भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ना होगा। उतने में ही जो गॉब्लिन किंग था जो कि एक और था वो वहां आ जाता है, जिसे देख के हारुका भी खुश हो जाता है क्योंकि हाँ इससे लड़ने में उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो वैसा ही करता है और सीधा उस गॉब्लिन किंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो गॉब्लिन किंग सच में ताकतवर था, इसलिए हारुका को थोड़ा दिक्कत होती है, तो वो अपने सारे वेपन्स को फ्यूज करता है और एक ही अटैक कर देता है उस गॉब्लिन किंग के ऊपर, जिससे वो भी मारा जाता है। फिर हारुका को और भी ज्यादा भूख होती है ताकतवर ओपोनेंट से लड़ने की। इतने में ही जो गॉब्लिन का और भी बड़ा एकदम वर्जन था वो वहाँ पे आ जाता है, जिसका लेवल 60 था, और इससे हारुका बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये हारुका को अब देख चुका है और ये उसे भागने भी नहीं देगा, तो अब ना चाहते हुए भी हारुका को इससे लड़ना ही होगा। फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जो गॉब्लिन था वो डायरेक्टली हारुका के ऊपर अटैक करता है और हारुका भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हारुका के अटैक से उस गॉब्लिन को कुछ भी नहीं होता और हारुका के गाल पे एक स्क्रैच लग जाता है, जिससे हारुका को समझ में आ जाता है कि ये गॉब्लिन सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इस बार हारुका थोड़ा प्लान करते हुए एक जोरदार अटैक उस गॉब्लिन के ऊपर करता है, जिससे उसके छाती पे चोट लग जाती है। लेकिन इससे भी उसका कुछ नहीं होता क्योंकि उसके पास हीलिंग एबिलिटी होती है और वो तुरंत ही उस चोट को हील कर लेता है, और इसके बाद ही वो दोबारा से अटैक करता है उस गॉब्लिन के ऊपर। लेकिन गॉब्लिन भी उस पर अटैक करता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में पूरी रात लड़ाई होती है और फाइनली सुबह होते ही हारुका उस गॉब्लिन को हरा चुका होता है, जिसकी वजह से उसका लेवल 11 हो जाता है। इसके बाद हारुका अपने घर पे आ चुका होता है, जहाँ पे वो अपने स्टैट्स को चेक कर रहा होता है कि हाँ वो काफी ज्यादा अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके स्टैट्स उतने ज्यादा अनलॉक नहीं हुए। अभी वो इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि उस ओपोनेंट से लड़ सके जिसको उसके साथियों ने देखा था। हमें उसी ओपोनेंट को दिखाया भी जाता है जो कि कहीं ना कहीं इस सिटी तक पहुंच चुका होता है। दूसरी तरफ सारी जो लड़कियां थी वो उन्हीं लड़कों के पास पहुंच जाती है जो कि बुरी तरीके से मार खा के यहाँ पे बैठे हुए होते हैं, लेकिन रैप को कुछ भी इनकी फर्क नहीं पड़ती है।
और वो बोलती है कि तुम लोग तो यहाँ पे लगता है लड़के आए हो, इसका तो तुम जंगल से ही आए हो ना, तुमने क्या हारुका को देखा है, आखिरकार वो कहाँ पे है। जिस पे वो लड़के बताते हैं कि हारुका दरअसल अभी फाइटिंग कर रहा है। दूसरी तरफ हमें हारुका दिखाया जाता है जो कि उसी बंदे के सामने खड़ा होता है। हमें इस जगह पे फाइनली उस लड़के का चेहरा भी दिखा दिया जाता है। हारुका उसे बोलता है कि मुझे शुरू से ही लग रहा था कि इन सभी चीजों के पीछे तुम ही होगे, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे बेकार स्किल है। इसी बातों बातों में हारुका को यह भी पता चलता है कि शुरू से ही इस लड़के का ये प्लान था, वो रैप के एबिलिटी को चुराना चाहता है। दरअसल जो जितने भी लोग थे उन सभी के बीच में अचानक से फूट आई थी और वो लोग दो हिस्सों में बट गए थे, तो वो भी इसी का प्लान था। तो हारुका बोलता है कि इसका मतलब क्या है, वो सारे लड़के कहाँ गए जो कि अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो लड़का बोलता है कि ये पूछने का सवाल है क्या, मैंने उन्हें मार दिया। ये सुन के हारुका काफी शॉक्ड हो जाता है। फिर वो लड़का बोलता है कि अब बहुत हुआ बातचीत, अब मुझे अपना रास्ता खाली करना है हाईजैक स्किल को चुराने के लिए। वैसे भी मैं अपना यहाँ पे टाइम उस आदमी को नहीं दे सकता जिसके पास सबसे बेकार स्किल्स है। जिस चीज को सुन के हारुका को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो लड़का आगे बढ़ने लग जाता है। तो पीछे से हारुका अपने स्टिक उसके फेस की तरफ रख देता है, जिस पर वो लड़का बोलता है कि मैं इसका मतलब क्या समझूं कि एक बेकार सी छड़ी तुम मेरे फेस की तरफ रख रहे हो। तो हारुका बोलता है कि मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगा, और उतने पे ही वो अपने मैजिक को स्टार्ट कर देता है। वो लड़का बोलता है कि आखिरकार तुम जैसा एक लोनर कर ही क्या लेगा, और वैसे भी तुम्हें इतना परवाह क्यों है उन सभी की। जिस पर हारुका बोलता है कि मैं जरूर लोनर सी होऊंगा, लेकिन मेरे पास भी ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं सेफ रखना चाहता हूँ। जिस पे वो लड़का बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, तो तुम भी मुझसे मरना चाहते हो, चलो ठीक है। और फिर वो अपने मैजिक को स्टार्ट कर देता है। उसके चारों तरफ ब्लू फ्लेम्स जलना शुरू हो जाती है। इसी के साथ इस एनिमे का फर्स्ट पार्ट होता है खत्म। हमें देखने को मिलेगा कि आखिरकार जो हारुका है वो इस व्यक्ति को मार पाता है या फिर नहीं, और इस आदमी का नाम क्या है, और साथ ही साथ ये सारी चीजें वो क्यों कर रहा है। हमें पता तो है कि क्यों कर रहा है, लेकिन क्या वो ये चीज कर पाएगा, तो ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी एनिमे देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको ये वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। यार तुम लोग आपस में कंपटीशन रखो कि कौन पहले देख लेगा, और कमेंट जरूर किया करो कि मैंने पहले देख लिया, मैंने पहले देख लिया। और मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई करता हूँ कि हर कमेंट को हार्ट दे दिया करो। पहले मैं कमेंट का रिप्लाई भी किया करता था, लेकिन आप सभी के प्यार इतना ज्यादा आने लग गया है कि आप सबको रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं लाइक जरूर कर दिया करता हूँ, तो प्लीज यार कमेंट जरूर किया करो और वीडियो को लाइक जरूर करो। तब तक के लिए दरअसल ये जो बदमाश लड़का था इसका नाम था टनाका, और ये स्टार्टिंग से ही थोड़ा बहुत हावी होना शुरू हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। जो रैप थी उसे थोड़ा चिंता होने लग जाता है हारुका की, तो वो बोलती है मुझे उसकी हेल्प करने जाना पड़ेगा, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। फिर हारुका थोड़ा बहुत फाइट करना शुरू कर रहा होता है टनाका के साथ, जिसपे टनाका उससे पूछता है कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हें मुझ पे शक कैसे हुआ, क्योंकि बाकी सारे जितने भी लोग थे उन्हें तो बिल्कुल भी मेरे ऊपर शक नहीं था, तो तुम इतना आगे कैसे निकल गए। तो हारुका बोलता है मुझे स्टार्टिंग से ही थोड़ा बहुत तुम पे शक हो गया था, क्योंकि तुम उन बदमाश लड़कों के साथ घूम रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जितना जानता हूँ तुम तो बदमाश बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो हमारे क्लास के मैथ जीनियस थे, तो दरअसल तुम उनके साथ क्या कर रहे थे। तो टनाका बोलता है कि अच्छा तो अब मैं समझ गया, इसलिए तुम्हें थोड़ा बहुत मेरे ऊपर शक हो गया। फिर हारुका बोलता है कि आखिरकार तुम ये सारी चीजें कब से प्लान कर रहे हो। टनाका कहता है कि ये प्लान तो मेरा तब से ही स्टार्ट हो गया था जब से मैं इस दुनिया में आया था, और मैं सबसे ज्यादा एकदम विचलित हो गया था क्लास रैप की स्किल को देख के, क्योंकि मुझे उसकी स्किल चाहिए थी, और क्योंकि मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिससे मैं किसी को भी मैन्युपुलेट कर सकता हूँ, तो मुझे उसकी स्किल और भी ज्यादा अच्छी लगने लग गई, और मैं किसी भी तरीके से उसकी स्किल को लेके ही रहूंगा, क्योंकि शुरू से ही मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग बनना था, और मैं स्ट्रॉन्ग बन के ही रहूंगा। और इतना बोलते ही वो हारुका का जो पैर था बेलों से बांधना शुरू कर देता है, जिससे हारुका को चलने में बिल्कुल भी दिक्कत हो रही होती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो टनाका था वो फायर अटैक कर देता है हारुका के ऊपर। हारुका क्योंकि उस बेलों की वजह से वहां से हिल नहीं पा रहा था, तो देखने से लग रहा था कि उसका गेम बच गया, लेकिन जो हारुका था सही समय पे अपने हथियार का यूज करते हुए उस अटैक को अपने ऊपर डैमेज करने से रोक लेता है। अच्छा हुआ कि मैंने सही समय पे अपना जो हथियार था उसके अंदर एक हर्ब्स को मिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक किसी भी मैजिक को काटने की शक्ति आ गई थी। इतना बोलते ही हारुका सीधा अटैक कर देता है टनाका के ऊपर, लेकिन जो टनाका था वो इस अटैक के लिए तैयार था। वो उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, यहाँ मैंने तुम्हारे लिए पूरी तरीके से ओपनिंग दे दी है, नहीं ये मेरा प्लान था। और इतना बोल के उसके ऊपर भी जबरदस्त अटैक कर देता है। फिर इन दोनों के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। उतने में ही जो हारुका था वो टनाका को बोलता है कि मुझे समझ में आ गया कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। दरअसल जो टनाका था उसके पास उसकी एबिलिटी के साथ साथ एक और दूसरी कॉपी कैट वाली भी एबिलिटी थी, और वो अपनी माइंड मैनिपुलेशन वाली टेक्निक का यूज करते हुए क्लास रैप के पास जाके उसको वश में कर लेगा, और फिर उसके बाद कॉपी कैट टेक्निक का यूज करते हुए उसकी हाईजैक टेक्निक को कॉपी कर लेगा, जिसके बाद उसके पास भी
हाईजैक टेक्निक आ जाएगी और उसके बाद तुम हाईजैक स्किल का यूज करते हुए रैप को मार दोगे और फिर उसका पूरी तरीके से जो शक्ति है अपने अंदर शामिल कर लोगे। इसी सीन के जो टनाका था वो बोलता है कि हाँ तुमने एकदम सही गैस किया है, मैं इतना यूज करके अपनी टेक्निक को क्लास रैप को भी मार दूंगा और उसकी शक्ति जैसे पूरी तरीके से मेरे पास आ जाएगी तो मैं एक एक करके जितने भी अपने क्लास के बंदे हैं उन सभी की शक्तियों को अपने अंदर शामिल कर लूंगा और मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। देखते देखते बहुत सारे अटैक हारुका के ऊपर टनाका करने लग जाता है, लेकिन उतने में ही जो हारुका था वो टनाका को बोलता है कि तुमने 3 लगातार अटैक मेरे ऊपर कर लिया और दरअसल मैं कहूँ तो ये सारी चीजें मेरे प्लान का ही हिस्सा थी। मैं तुम्हें मौका दे रहा था कि तुम मुझ पे अटैक कर सको ताकि मैं तुम्हारी कॉपी कैट टेक्निक की कमजोरी को नाप सकूं और तुमने मुझे अब वो कमजोरी दिखा दी है। इसी चीज को बोलने के बाद हारुका एक जोरदार अटैक टनाका के ऊपर कर देता है जिससे उसे काफी ज्यादा डैमेज होता है और टनाका को भी लग गया होता है कि अब उसका गेम बच जाएगा। हारुका बोल रहा होता है कि अब यही सही समय है कि मैं जान ले लूं इस टनाका का ताकि ये आगे चल के और लोगों की जान ना ले सके। लेकिन अचानक से एक दूर से फायर बॉल हारुका की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है जिसे देख के हारुका समझ जाता है कि ये जो टनाका है इसके पास और भी ज्यादा ट्रिक्स बचे हुए हैं। उतने हुए टनाका बोलता है कि तुम्हें क्या लगा यहाँ तुम ही सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी होने का मौका नहीं दूंगा, एक लूजर से तो मैं बिल्कुल भी नहीं हार सकता। इतना बोल के वो हारुका पे लगातार अटैक करना शुरू कर देता है और वो अपने पावर का यूज करते हुए हारुका को बुरी तरीके से डरा भी देता है। देखते देखते लग रहा होता है कि हारुका की हालत काफी ज्यादा नाजुक हो चुकी है। टनाका बोलता है कि मुझे बहुत ही अफसोस है कि अपने सबसे खतरनाक अटैक को मुझे तुम जैसे लूजर के ऊपर यूज करना पड़ा, लेकिन खैर अब तुम्हारा गेम तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। इतना बोलते जो टनाका था वो हारुका के सिर पर पैर रख के वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन उतने में हारुका दूसरी जगह से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि बस तुम्हारा हो गया यहाँ पे खत्म। हारुका को सही सलामत देख के टनाका को बहुत ही ज्यादा एकदम डर लगने लग जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, लेवल 11 होते हुए तुम मेरे इस अटैक से बच कैसे सकते हो। तब हारुका बोलता है कि दरअसल मैंने अपने ऊपर पपेट वाली टेक्निक का यूज कर लिया था जिसकी वजह से मैं सारे अटैक से आराम से बच पा रहा था और मेरे पास एक हेल्दी लाइफ वाली भी टेक्निक है जिससे मैं काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हेल्दी रह पाता हूँ। फिर मैं पास्ट का जो टनाका का लाइफ था उसके बारे में बताया जाता है। टोका बोल रहा होता है कि ये जो स्कूल है वो मेरे जैसे जीनियस के लिए बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है, मुझे हर चीज आती है लेकिन मेरे बगल के जितने भी बेवकूफ बच्चे हैं उन्हें कुछ भी नहीं आता, मैं इनसे काफी ज्यादा अलग हूँ। ये सभी चीज सोच ही रहा था टनाका कि उतने में ही जो दूसरे दुनिया का द्वार था उसके सामने खुल गया और वो अपने आप को स्किल विंडो सिलेक्ट करने के जगह पे पाता है। वो ये चीज को जैसे ही देखता है तो उसके मन में तभी से ही खतरनाक सा प्लान आ जाता है कि हाँ अब वो अपनी लाइफ को अपने अनुसार जिएगा, वो सारे जितने भी लोग की स्किल है उसे छीन लेगा और उन सभी को मारने के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन जाएगा। इसके बाद उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। रास्ते में जितने भी लोग आते उन सभी को मार के उनकी टेक्निक को ले लिया करता। उसका प्लान एकदम सही से चल रहा था, लेकिन तभी मेरे सामने तुम आ गए हारुका। आखिर तुम जैसा बेवकूफ बच्चा मेरे इस जैसे खतरनाक प्लान को रोक कैसे सकता है। इतना बोलते ही वो हारुका के ऊपर अपने तलवार से अटैक कर देता है। जो हारुका था सही समय पर उस तलवार को डॉच कर लेता है, लेकिन फिर भी वो तलवार बूमरैंग की तरह घूमते हुए उसके शरीर में घुस जाती है। टनाका बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम चाहे जितना भी ट्राई कर लो। लेकिन हारुका अपनी जो अल्टीमेट स्किल थी उसे एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसकी बॉडी हील हो जाती है और वो जोरदार अटैक फिर दोबारा से टनाका के ऊपर कर देता है। इस अटैक की वजह से टनाका फाइनली मारा जाता है। इस अटैक को यूज करने के कारण जो हारुका था उसकी पूरी माना लेवल गिर चुकी थी और अब वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा होता है और वो वहीं पे बेहोश होने वाला होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसी जगह पे जो ओटाकू ग्रुप था वो सही समय पे आ जाता है। सही समय पे वो ओटाकू ग्रुप आराम से हारुका को यहाँ से लेके जाने लग जाते हैं, जिसपे हारुका पूछता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो लोग बताते हैं कि जब वो लोग सिटी के अंदर गए तो जो क्लास रैप थी उन्होंने बताया उन सभी को कि जो हारुका है वो जंगल में उन सभी की हिफाजत करने के लिए टनाका से लड़ने के लिए गया हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में जो हारुका था वो सिटी में पहुंच जाता है जहाँ पे लड़कियां उसे घेर लेती हैं और उसके हालचाल पूछने लगती है। दूसरी तरफ जो कुछ लड़कियां थी वो ओटाकू ग्रुप से उनसे माफी मांगने लगती है उनसे बुरा बर्ताव करने के लिए। फिर हारुका अपने मन में बोलने लगता है कि मैंने फाइनली इन सारे लोगों की जान बचा ली है, लेकिन आखिरकार मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वो इस जगह से भागना शुरू कर देता है अपनी अकेले की लाइफ जीने के लिए। लेकिन उसी समय जो क्लास रैप थी वो उसे आके पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम आखिरकार कहाँ भाग रहे थे, तुम नहीं जानते कि मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता है। जिसे देख के जो हारुका था वो बिल्कुल भी रुक नहीं पाता है और वो क्लास रैप की बातों को मान जाता है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग लड़कियों की बात पे फिसल तो जाते ही है और वैसे भी हारुका भी फिसल गया।
सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अंधेरी सी जगह दिखाई जाती है जहाँ हमें एक स्केलेटन मैन कुछ बोलता हुआ दिखाया जा रहा होता है और उसके अंदर एक लड़की बसी हुई होती है। उतने में ही जो हारुका था उसका नींद टूट जाता है और ये सारी चीजें वो सपने में देख रहा होता है। वो बोलता है कि हो सकता है कि मैंने कोई बुरा सपना देखा हो। थोड़ी देर बाद हारुका सारे जितने ओटाकू लड़के थे उन सभी से मिलता है और वो लोग डंजन के अंदर जा रहे होते हैं। तो हारुका उनसे पूछता है कि तुम लोग दोबारा से वहाँ क्यों जा रहे हो। तो ओटाकू बच्चे बताते हैं कि हमें पता चला है कि डंजन के अंदर एक ऐसा मटेरियल है जिसको अगर तुम माइन करोगे तो तुम लोगों की थिंकिंग को चेंज कर पाओगे। तो हारुका बोलता है कि तुम जैसे नर्ड्स के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, लेकिन तुम भी इस चीज का यूज कर सकते हो। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। फिर हारुका बोल रहा होता है कि अब हमको यहाँ पे सारे काम खत्म कर लिए गए हैं तो हमें तो अब यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मुझे अकेले रहने में ही मजा आता है। तो चला मैं जंगल की तरफ। वो चुपचाप ऐसे ही बढ़ रहा होता है कि पीछे से क्लास रेप आ जाती है गुस्से में और वो डायरेक्टली उसे बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। क्लास रेप को ऐसे देख के हारुका की तो फट जाती है और वो बोलता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन क्लास रेप उसे बोलती है कि तुम फिर से यहाँ से बिना बताए हम लोग को छोड़ के जा रहे हो। तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? तुम अपने ऊपर इतना ज्यादा रिस्क क्यों लिया करते हो? हमें तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता होती है। तुम बिल्कुल भी इस जगह से नहीं जाओगे और बिना बताए तो बिल्कुल नहीं जाओगे। तो हारुका को क्लास रेप के गुस्से को देखते हुए बात माननी पड़ती है और चुपचाप वो यहीं पे रुक जाता है। लेकिन उसे काफी ज्यादा खराब लग रहा होता है क्योंकि वो अकेला रहने वाला इंसान होता है। अचानक से उसे याद आता है कि जो नर्ड्स हैं उन्होंने एक ऐसे मटेरियल का नाम बताया था जिसको यूज करते हुए तुम लोगों की थिंकिंग को चेंज कर सकते हो। तो उस चीज को यूज करते हुए वो क्लास रेप और बाकी सभी लोगों की थिंकिंग चेंज कर सकता है उसके खिलाफ। तो एक्साइटेड हो जाता है डंजन के अंदर जाने के लिए। दूसरी तरफ हमें जो मेयर रहता है वो अपनी बेटी से बात करता हुआ दिखाया जाता है जहाँ उसकी बेटी जिसको हारुका ने बचाया था वो बोल रही होती है कि डैड, आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इस सिटी को संभालने के लिए। तो मेयर बोलता है कि हाँ, क्योंकि हम लोग को हमारी सिटी की हिफाजत करनी होगी। आजकल यहाँ का जो जितना भी बिजनेस है वो काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर मेरे जैसा सिटी का मेयर काम नहीं करेगा इसके प्रोग्रेस के लिए तो कौन करेगा। उतने में ही एक गार्ड तेजी से दौड़ता हुआ इनके पास आता है और इन्हें बताता है कि बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो डंजन है उसके अंदर से मॉन्स्टर्स का बहुत बड़ा झुंड हमारी तरफ आ रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि जंगल के तरफ से उसी डंजन की तरफ जा रहा होता है। उतने में जो हारुका था उसको अपनी स्किल की वजह से महसूस होता है कि उसके सामने बहुत सारे जो ऑर्क का झुंड है वो आ रहा है। तो वो बोलता है कि चलो मेरे वार्म अप के लिए इन सभी को खत्म करना काफी ज्यादा सही होगा और वो उन सभी से लड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ जितना भी गिल्ड था उसके अंदर जो गिल्ड मास्टर था सारे लोगों की मदद मांग रहा होता है डंजन के अंदर जाने के लिए। उतने में जो मेयर की बच्ची थी वो दौड़ते हुए यहाँ पे आती है और बोलती है सभी को कि एक प्रॉब्लम हो गई है। जो ऑर्क का झुंड है उसने हमारे बगल के जो विलेज है उसको तबाह करना शुरू कर दिया है तो आप सभी की सहायता चाहिए होगी उन सभी को खत्म करने के लिए। तो जो क्लास रैप थी वो भी इस चीज के लिए वॉलंटियर करने के लिए तैयार हो जाती है और गिल्ड मास्टर भी उसको इस चीज की परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ जो हारुका था वो बहुत ही कैजुअली उन सारे ओक्स को मारे जा रहा होता है। उसे तो ये पता भी नहीं होता है कि डंजन ब्रेक होने की वजह से ये सारे ओक्स बाहर निकल आए हैं। वो तो इसे कैजुअली अपने ट्रेनिंग की तरह ले रहा होता है। उन सभी ओक को मारने के बाद चुपचाप हारुका डंजन के गेट के पास पहुंच जाता है लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे एक गार्ड खड़ा है तो अपनी हाइडिंग स्किल का यूज करते हुए उसको पता चले बिना डंजन के अंदर घुस जाता है। अंदर पहुंचते ही वो उसी मटेरियल को ढूंढने लग जाता है जो कि उसे नर्ड्स के द्वारा पता चला था। लेकिन वो निराश हो जाता है क्योंकि उसे कुछ सही चीज मिल ही नहीं रही होती है। तभी उसे याद आता है कि जो एंटीक शॉप का यूज करते हुए उसने काफी सारी चीजों को खरीदा था उसके ओनर को पक्का पता होगा कि वो आइटम कहाँ मिल सकता है, इसलिए वो चुपचाप उस डंजन से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ जितने भी गिल्ड मास्टर थे और क्लास रैप वो इंतजार कर रहे होते हैं उन ऑर्क्स के झुंड का कि वो जहाँ से आए और उन सभी को ये लोग मार सके, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है। तो गिल्ड मास्टर को लग रहा होता है कि कहीं उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल गई। उतने में दूर से बहुत ही ज्यादा आवाज आते हुए दिखती है उनको, तो वो लोग तैयार हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए। लेकिन सामने से वो सारे जो झुंड था वो दरअसल हारुका ही था। वही इतनी तेजी से भागते हुए आ रहा था कि पूरा धूल उठ गया था। क्लास रैप जैसी हारुका को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाती है कि आखिरकार हारुका बिना बताए फिर से कहाँ चला गया था। लेकिन हारुका उसे कुछ बता नहीं पा रहा होता है तो सारी लड़कियां फिर से गुस्सा हो जाती है कि हारुका फिर से उनके बात छुपा रहा है। फिर थोड़ा बहुत पैनिक में आते हुए हारुका बोलता है कि अरे मैं तो ऐसे ही घूमने के लिए गया हुआ था। लेकिन क्लास रैप बोलती है कि तुम इस तरीके से मत घुमा करो, पता है यहाँ ऑक्स का हमला होने वाला था, आखिरकार तुम चले कहाँ जाते हो। तो हारुका बोलता है अच्छा ऑक्स, यार उन्हें तो मैंने मार दिया। सारे लोग ये चीज सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो गिल्ड मास्टर है और मेयर की बच्ची और क्लास रैप तीनों उसके सामने खड़े हुए होते हैं और गिल्ड मास्टर और मेयर की बच्ची थैंक्स कहती है उसे इस सिटी को बचाने के लिए। लेकिन क्लास रैप काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि फिर से हारुका ने अपनी जान का
जोखिम लगाया है। जो गिल्ड मास्टर था वो भी बोलता है कि बच्चे, मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आजकल डंजन के अंदर से आउटब्रेक्स होना काफी ज्यादा कॉमन हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें जरूर बोलूंगा कि तुम बिल्कुल भी रेकलेस मत हो, तुम्हारे जान पे भी बन के आ सकती है। तो हारुका इस चीज पे मजबूर हो जाता है उनकी बात मानने के लिए और वो चुपचाप चला जाता है। बेड पे लेटे हुए हारुका यही चीज सोच रहा होता है कि अरे यार, पहले तो क्लास रेप थी जो कि मेरे ऊपर काफी ज्यादा एकदम रिस्ट्रिक्शंस लगाया करती थी, लेकिन अब तो ये सारे लोग भी हो गए जो मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द वो मटेरियल का यूज करते हुए इन सभी को अपने ऊपर से कंट्रोल को हटाना होगा। नेक्स्ट सीन में जो हारुका था डायरेक्टली वो एंटीक शॉप के मालिक के पास चले जाता है। मालिक उसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है और उसे बोलता है कि प्लीज पिछली बार की तरह मेरा नुकसान मत करवा देना। तो हारुका बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, यहाँ तो मैं बस तुमसे कुछ सवाल पूछने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हें कोई एक ऐसे आइटम के बारे में पता है जिससे तुम्हें लोग पसंद करने लग जाएंगे? तो कुछ देर सोचने के बाद वो एंटीक शॉप वाला आदमी बताता है कि हाँ, बगल वाले ही डंजन में तुम्हें वो एक आइटम मिल सकता है जो कि एक रिंग है, और उस रिंग को अगर तुम पहनोगे तो लोग तुम्हें पसंद करने लग जाएंगे। तो हारुका बोलता है उसको कॉलर पकड़ते हुए कि लेकिन मुझे तो कल मिला ही नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे मैं ढूंढते रह गया लेकिन कुछ भी नहीं मिला, तुम्हें पता है कि वो कहाँ मिल सकता है? तो ओनर बोलता है कि फर्स्ट फ्लोर, पागल तो नहीं हो, तुम्हें बहुत ही ज्यादा रेयर चीज जितना अंदर जाओगे तब मिलेगी। मेरे हिसाब से 50th फ्लोर पे तुम्हें उसके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हर फ्लोर में जितना अंदर तुम जाओगे तुम्हारे लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ते रहेगा। जिसे सुन के हारुका काफी ज्यादा चिंता करने लगता है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करने के लिए तैयार होता है। पीछे से जो नर्ड्स के ग्रुप थे वो ये सारी बातें सुन लेते हैं और वो एक एक बातें जाके क्लास रेप और सारी लड़कियों को बता देते हैं कि हारुका फिर से एक रिंग के लिए अपने जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो हारुका की जान बचाएंगे और उसे रोकेंगे उस रिंग के लिए जाने के लिए। चुपचाप जो हारुका था वो डंजन की तरफ एकदम हंसते खेलते हुए जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कुछ लोग आ गए हैं और वो देखता है कि क्लास रेप और सारी लड़कियां और वो नर्ड्स के ग्रुप भी उसके पीछे पहुंच चुके हैं। वो सारी लड़कियां पूछती है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे थे? हमें पता चल गया है कि तुम एक ऐसे रिंग को लेने के लिए जा रहे हो जिससे तुम्हारा किसी को भी पसंद करवा सकते हो। तो हारुका बोलता है कि अरे नहीं, मैं तो एक ऐसे रिंग को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ जिससे मैं बर्ड से बात कर सकता हूँ। उसके इस बहाने को कोई भी विश्वास नहीं करता है, इसलिए हारुका समझ जाता है कि उसे यहाँ से भागना पड़ेगा। वो तेजी से भागते हुए जाता है और गार्ड को चकमा देते हुए डंजन के अंदर घुस जाता है। जो क्लास रैप थी वो भी सारे लोगों के साथ अपने कार्ड को दिखाते हुए उसके पीछे पीछे डंजन के अंदर चली जाती है। वो हारुका को बोल रही होती है कि संभल के, आगे ट्रैप हो सकता है, तुम्हें आराम से जाना चाहिए, लेकिन हारुका सुन नहीं रहा होता है। हारुका थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था तो वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल भी किसी ट्रैप पे नहीं फंसूंगा। ये बोलने की देरी थी कि हारुका के पैर से एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वो डायरेक्टली सीधा नीचे गिरना शुरू कर देता है। जो क्लास रैप थी उसे बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन सही समय पे वो हाथ नहीं पकड़ पाती है और हारुका डायरेक्टली नीचे गिरना शुरू कर देता है। हारुका बोल रहा होता है कि क्या यही मेरा अंत है, लेकिन वो थोड़ा फोकस करता है तो उसे याद आता है कि उसके पास एक अर्थ मैजिक है। तो एक एग्जिट को ढूंढते हुए उसकी तरफ जाते हुए जमीन को अर्थ मैजिक का यूज करते हुए कुशन बना देता है, जिससे वो सेफ लैंडिंग करता है। हारुका बोलता है कि मैं काफी ज्यादा नीचे आ गया, कहीं मैं 100th फ्लोर पे तो नहीं आ गया डायरेक्ट, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, यहाँ काफी ज्यादा ठंड लग रही है, मुझे ऊपर जाना चाहिए। और वो एयर वॉकिंग टेक्निक का यूज करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा होता है। तो हारुका समझ जाता है कि उसे एक नॉर्मल एग्जिट को ढूंढ के यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन फिर हारुका रियलाइज करता है कि उसे काफी सारे स्किल्स भी मिल चुके हैं। उसी स्किल्स में से एक ट्रैप डिटेक्शन स्किल भी था। हारुका बोलता है कि तुम मुझे पहले नहीं मिल सकते थे। फिर हारुका उसी टेक्निक का यूज करते हुए आसपास पता करता है कि कोई भी ट्रैप नहीं है। वो अपने अप्रेजल स्किल का यूज करते हुए ये भी पता करता है कि आखिरकार ये कौन सा लेवल है। वो देखता है कि वो डायरेक्टली गिरते हुए 101 लेवल पे पहुंच चुका है, यानी कि डीपेस्ट। तो वो सुनता है तो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसके पास अब कोई चारा नहीं था। वो आगे बढ़ना शुरू करता है। देखते ही देखते बहुत सारे जो फॉग थे उसके सामने जमना शुरू हो जाता है, जिससे उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। लेकिन उसके सामने एक गेट आ रहा होता है और वो जैसे ही उस गेट के पास जा रहा होता है तो उसे काफी ज्यादा इमेंस प्रेशर फील होता है। वो समझ जाता है कि इस डंजन का फाइनल बॉस यहीं पे बैठा हुआ है, लेकिन उसके पास कोई भी चारा नहीं होता है, तो उसे अंदर जाना ही पड़ता है। अंदर उसे देखने को मिलता है इस पूरे डंजन का डंजन एम्परर। उसके ऊपर अप्रेजल स्किल्स जैसी हारुका यूज करता है तो उसे पता चलता है कि इस डंजन एम्परर का लेवल है 100। दूसरी तरफ जितने भी लोग थे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव और बाकी सारे बच्चे, वो 47 लेवल पे हारुका को खोजते हुए पहुंच चुके होते हैं। वो नोटिस करते हैं कि हर एक लेवल पे क्लियर करने के बाद एक टेलीपोर्टेशन गेट खुलता है, जिससे आप लोग वापस जा सकते हो। तो वो लोग सोचते हैं कि हारुका इसका यूज करते हुए वापस क्यों नहीं आ रहा है। तो कुछ लोग बताते हैं कि हो सकता है कि वो डायरेक्टली पार करते हुए नहीं गया है, इसी वजह से उसके पास ऊपर आने का मौका नहीं है, क्योंकि ये एक एंशिएंट डंजन है। यहाँ पे हर लेवल पे अलग अलग एम्परर देखने को मिलते हैं। जैसे लोएस्ट लेवल पे आपको डंजन एम्परर देखने को मिलेंगे, मिडिल लेवल पे डंजन किंग और सबसे टॉप लेवल पे फ्लोर मास्टर्स। इन सभी में डंजन एम्परर काफी ज्यादा ताकतवर होता है। कहा जाता है कि उसके प्रेजेंस से ही आसपास की सारी
सारी चीजें फटना शुरू हो जाती है। अभी तक तो हम लोग डंजन किंग से मिले भी नहीं है और डंजर एम्परर से लड़ने का तो हम लोग सपना भी नहीं देख सकते। इस वजह से सारे लोग का जो हिम्मत था वो टूटना शुरू हो जाता है और क्लास रैप भी उदास हो जाती है कि क्या हमें यहाँ पे हारुका को छोड़ के जाना पड़ेगा। उतने में एक लड़की खड़ी होती है और वो इन सभी को मोटिवेट करते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप लोग भूल रहे हो कि हारुका ने अपने जान पे खेलते हुए काफी बार हम लोगों को बचाया है, तो आज हमारा मौका है उसे बचाने का। उसके इस मोटिवेशन को सुनने की वजह से सारे लोगों में फिर से मोटिवेशन भर जाता है और वो लोग प्लेज करते हैं कि वो हारुका को बचा के रहेंगे। दूसरी तरफ जो हारुका था वो अपने अप्रेजल स्किल का यूज करते हुए एक एक डिटेल डंजन एम्परर का देख नहीं पा रहा होता है, क्योंकि डंजन एम्परर की स्किल एकदम टॉप नॉच होती है। दरअसल ये डंजन एम्परर एक लीच होता है जो कि दूसरों के जो पावर लेवल है उसको सोखता है। तो हारुका समझ जाता है कि इसे लॉन्ग डिस्टेंस अटैक से कुछ भी नहीं किया जा सकता है, तो क्लोज अटैक ही इसके ऊपर करना होगा। और वो बोलता है उसको कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ छोड़ूंगा नहीं, भले ही मैं तुमसे कमजोर हूँ लेकिन मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारूंगा। और डायरेक्टली अटैक कर देता है उसके ऊपर, लेकिन लीच को इससे कुछ भी नहीं होता है और वो पलट के हारुका के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन सही समय पे हारुका उसे डॉज करते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा सही में ताकतवर हो, अब मुझे तुम्हारे ऊपर दूसरा अटैक करना होगा। घुमा के हारुका उसके ऊपर दोबारा अटैक कर देता है अपने छड़ी से, लेकिन सही समय पे जो लीच था वो उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। हारुका उस लीच मॉन्स्टर से लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन बिल्कुल भी अटैक का उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। हारुका का देखते ही देखते सारा स्टैमिना खत्म हो चुका होता है और उसकी मैजिक्स भी खत्म हो चुकी होती है। हारुका अपने घुटने पे आ चुका होता है, लेकिन इसी अटैक को करते हुए उसके पास एक गॉड आई की टेक्निक भी आ जाती है जिससे वो कुछ फ्यूचर का पल देख सकता है। उसी का यूज करते हुए वो एक जानलेवा अटैक को डॉज कर पाता है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा हताश हो चुका है कि वो अब अटैक नहीं कर सकता इस लीच के ऊपर, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि ये लीच तो उसके ऊपर अटैक ही नहीं कर रहा है। फिर हारुका को याद आता है कि हाँ, ये बाकी मॉन्स्टर से थोड़ा सा अलग है। बाकी मॉन्स्टर्स के पास अगर टाइम रहता तो वो उसे कभी भी मार देते, और इसके पास सच में काफी ज्यादा समय रहा है कि ये मुझे मार सकता है, लेकिन ये मारा नहीं है मुझे। इसका मतलब मैं समझ गया, ये मुझे शुरू से मारना ही नहीं चाहता है, ये तो मेरे साथ खेलना चाहता है। इसी तरीके से जो हारुका था वो उस लीच के ऊपर अटैक करने लग जाता है फिर से, लेकिन वो लीच उसको मार ही नहीं रहा होता है। उसके पास काफी सारे मौके आ रहे होते हैं, फिर भी वो नहीं मार रहा होता है। तो हारुका देखता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है इस लीच के ऊपर। फिर वो महसूस करता है कि हाँ, इस लीच के ऊपर जो मियाज़मा है वो दरअसल इसे कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये चाह के भी मुझे मारना नहीं चाह रहा है, लेकिन वो मियाज़मा की वजह से इसे थोड़ा बहुत मेरे ऊपर अटैक करना पड़ रहा है। मुझे कुछ न कुछ करके इस मियाज़मा को ही खत्म करना होगा। तभी जो हारुका की छड़ी थी वो उन सारे मियाज़मा को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। तो हारुका बोलता है कि सच में मेरी छड़ी सच कोई गॉड लेवल वेपन है, तभी ये इस मियाज़मा को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर पा रही है। फिर अटैक करते हुए जो हारुका था अपनी छड़ी को मौका दे रहा होता है कि वो इस पूरे मियाज़मा को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सके। थोड़ी देर बाद सारे मियाज़मा को हारुका की छड़ी अब्सॉर्ब कर लेती है। तब उसके सामने वही लीच खड़ा दिखता है उसे। तो वो बोलता है कि मैं समझ गया था, तुम मुझे शुरू से ही नहीं मारना चाह रहे थे, तुम तो बस चाह रहे थे कि तुम्हें मुक्ति मिल जाए। ठीक है, तो मैं ऐसा ही करूंगा और तुम्हें मार दूंगा। वो ऐसा ही करने जा रहा था, लेकिन उतने में ही जो मियाज़मा था फिर से उस लीच के ऊपर हावी होने लग जाता है और हारुका को थोड़ा सा झलक मिलता है कि इस लीच के अंदर एक लड़की है। तो वो बोलता है कि मुझे समय रहते ही जल्दी तुम्हें मारना होगा, वरना फिर से तुम उस मियाज़मा के कंट्रोल में आ जाओगी। लेकिन पता नहीं क्यों जो हारुका था वो मार नहीं पाता है और उस लीच को गले लगा लेता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें सच में नहीं मारना चाहता, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ काफी ज्यादा गलत हुआ है। इसी वजह से जो पूरा मियाज़मा था वो वहाँ से वैनिश हो जाता है और हारुका की जो अप्रेजल स्किल थी वो एक्टिवेट होती है और साथ ही साथ जो उसकी टेमिंग स्किल थी वो भी एक्टिवेट हो जाती है। इसी वजह से जो वो लीच मॉन्स्टर था यानी कि डंजन एम्परर वो हारुका का टेम कर लिया होता है। दरअसल हारुका ने अब उस पूरे लीच मॉन्स्टर को टेम कर लिया होता है। तो हारुका बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने ये चीज अनजाने में की है, तुम कहीं मेरे से गुस्सा तो नहीं हो कि मैंने तुम्हें टेम कर लिया है। तो लीच मॉन्स्टर स्माइल करते हुए बोलता है कि नहीं, उसे बिल्कुल भी इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। तो हारुका उससे हाथ मिलाता है और बोलता है कि तुम में से अब वो बुरी वाइब बिल्कुल भी नहीं आ रही। हारुका से टेम होने के बाद ये जो मॉन्स्टर का लेवल था वो भी रीसेट हो जाता है और 1 लेवल पे आ जाता है। फिर हारुका इसे बोलता है कि अब चलो यहाँ से निकला जाए, लेकिन उसे पता चलता है इसी चीजों में कि ये जो लीच मॉन्स्टर है ये दरअसल एक लड़की है। तो वो काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाता है।
कि अरे यार, आप क्लास रेप को पता चलेगा कि मैंने एक लड़की को टेम कर लिया है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा करेगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो एक लीची है ना, तो कुछ भी उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर ये लोग जैसे ही निकलते हैं और 100 लेवल पे पहुंचते हैं तो वहाँ का जो डंजन बॉस था वो सामने आ जाता है हारुका के। तो हारुका बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि अरे यार, मैंने अभी 101 लेवल के बॉस को हराया है, मैं हर बार इन सारे बॉस को हरा नहीं सकता हूँ। या जो अभी डंजन एम्परर थी वो भी इससे लड़ने से डर रही है क्योंकि उसके पावर्स जा चुके हैं, मैं अब क्या करूँ। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पास तो अर्थ एबिलिटी है, तो वो उसका यूज करते हुए टॉप फ्लोर को तोड़ देता है जिससे वो 99 फ्लोर पे डायरेक्टली कूद के जा सकता है। लेकिन वो ऊपर देखता है कि 99 फ्लोर के जो मॉन्स्टर है वो भी उसका इंतजार कर रहे हैं और उसे मारने के लिए वो भी नीचे कूद जाते हैं। लेकिन उनके कूदने की वजह से जो 100 लेवल का मॉन्स्टर था और जो 99 लेवल के मॉन्स्टर थे वो आपस में टकरा के उनकी हेल्थ आधी हो जाती है। तो मौके को देखते हुए जो हारुका था वो उन्हें आराम से मार देता है। वो अपने पीछे बहुत ही मजबूत जो आर्मर्स थे वो छोड़ के चले जाते हैं जिसे हारुका लीच मॉन्स्टर को पहना देता है। दूसरी तरफ जितनी भी लड़कियां थी वो लेवल 50 तक पहुंच चुकी होती है और वो लोग काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है कि लेवल 50 पे भी उन्हें हारुका नहीं मिल रहा है। लेकिन जो हारुका था वो तो लेवल 98 पे पहुंच चुका होता है और वहां के लीच मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो लीच मॉन्स्टर हारुका पे हावी पड़ रहा होता है। लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि लीच मॉन्स्टर जितने भी होते हैं वो होली मैजिक से काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, तो वो अपनी छड़ी से होली मैजिक का यूज करता है और इजिली लेवल 98 के मॉन्स्टर को हरा देता है। फिर वो लेवल 97 पे पहुंच जाता है जहाँ पे काफी सारे बी मॉन्स्टर्स उसे मिलते हैं। उन सारे बी मॉन्स्टर्स को देख के हारुका सोचता है कि मैं इन्हें फायर बॉल के अटैक से हरा सकता हूँ। तो वो एक जोरदार फायर बॉल अटैक उन सारे बी मॉन्स्टर्स पे कर देता है जो कि बीस की कमजोरी भी होती है और वो उस फायर के चपेट में आके एक साथ ही मारी जाती है। ऐसे ही वो 96 लेवल पे भी पहुंच जाता है जहाँ पे कैटरपिलर मॉन्स्टर दिखते हैं। ये कैटरपिलर मॉन्स्टर बहुत सारे जो मैजिकल स्ट्रिंग्स होते हैं उसका यूज करते हुए अपने प्रेडेटर्स को ट्रैप किया करते हैं। अगर इस स्ट्रिंग को कोई भी छू ले तो वहीं पे ट्रैप हो जाएगा। तो हारुका अर्थ मैजिक का यूज करते हुए बड़ी सी वॉल बनाता है और उसे इन सारे कैटरपिलर मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है जिससे ये उसी में चिपट के मारे जाते हैं। फिर हारुका लेवल 95 पे आ जाता है। इस लेवल का जो मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है हारुका को क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही उसे काफी ज्यादा महसूस करवा रही होती है ताकत। जैसे ये मॉन्स्टर सामने आता है हारुका के तो उसे पता चलता है कि अरे नहीं, इन 95 लेवल पे भी आखिरकार 100 लेवल का कोई मॉन्स्टर कैसे हो सकता है। जो मॉन्स्टर था डायरेक्टली हारुका के ऊपर अटैक करने लग जाता है। इससे लड़ने के लिए हारुका के पास कोई भी प्लान नहीं होता है तो वो लगातार मार खा रहा होता है। लेकिन अचानक से हारुका को याद आता है कि उसके पास तो उसकी एक फैमिलियर भी है जिसका नाम उसने एंजेलिका रख दिया होता है। वो एंजेलिका को बोलता है कि तुम तो इससे लड़ सकती हो ना। तो एंजेलिका उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वो देखते ही देखते बहुत ही तगड़ा अटैक लेवल 95 के मॉन्स्टर के ऊपर करने लग जाती है और काफी इजीली उसे हरा भी देती है। जो हारुका था वो काफी ज्यादा उससे इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा तो लेवल था वो रीसेट हो गया था लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेस्ट फैमिलियर हो मेरे लिए। चलो अब इसे कीप अप करते हैं और ऊपर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ जो क्लासमेट होते हैं हारुका के वो और भी अंदर लेवल पे पहुंच चुके होते हैं जहां उन्हें एक साइक्लोप्स काफी ज्यादा डैमेज दे रहा होता है। जितने भी क्लासमेट्स थे वो हार मानने वाले होते हैं क्योंकि वो इनसे बिल्कुल भी लड़ नहीं पा रहे होते हैं। उनका जो जितना भी डिफेंस था वो भी टूट चुका होता है। तभी जो काकीजाकी था वो एक प्लान बनाता है कि अगर यहाँ हारुका होता तो वो क्या करता। फिर उसके दिमाग में एक चीज बन के तैयार हो जाती है और वो अपने दोस्त से इसके बारे में डिस्कस करता है। दूसरी तरफ जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी वो भी हार मान चुकी होती है और वो बोल रही होती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी बिल्कुल भी हारुका। लेकिन तुरंत ही जो काकीजाकी था वो जाके उसे अपना पूरा प्लान समझा देता है। तो सारी लड़कियां लास्ट बार ट्राई करने के लिए तैयार हो जाती हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जो साइक्लोप्स था उसका ध्यान भटकाना शुरू कर देते हैं और एक तगड़ा सा ओपनिंग काकीजाकी को दिलाते हैं। काकीजाकी अपने अटैक का यूज करते हुए काफी ज्यादा अच्छे से उस साइक्लोप्स के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जैसे ही उसका अटैक लगने वाला होता है तो साइक्लोप उसका अपने दूसरे हाथ से यूज करते हुए उसी के ऊपर अटैक कर देता है जिससे दूर जाके काकीजाकी गिरता है और वो बोलता है कि मेरा भी प्लान अब फेल हुआ। लेकिन ये तो इनका प्लान था ही नहीं। जो दूसरा साथी था काकीजाकी का, क्योंकि अब साइक्लोप्स का ध्यान काकीजाकी पे हो गया था तो इसी का यूज करते हुए वो अपनी लाइटनिंग अटैक सीधा सिर पे कर देता है साइक्लोप्स के, जिसकी वजह से साइक्लोप्स वहीं पे मारा जाता है।
काकिजाकी को काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, लेकिन वो खुश था कि उसके प्लान का यूज करते हुए सारे लोगों ने साइक्लोप्स को मार दिया। सारे लोग काफी ज्यादा जश्न मनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि साइक्लोप्स मॉन्स्टर उनके लिए काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। मन में जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी वो हारुका को थैंक्स कहती है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो लोगों के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं आती इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। तुम्हारी वजह से हमारी क्लास अब एकजुट हो गई है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ के रहूंगी हारुका। दूसरी तरफ हारुका और एंजेलिका लेवल में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें काफी ज्यादा कंपन को महसूस होता है और इस कंपन का कारण बहुत सारे जो स्केलेटन मॉन्स्टर्स थे वो थे, क्योंकि वो हिलते हुए कहीं और जा रहे होते हैं। कहीं ना कहीं ये मॉन्स्टर किसी दूसरी तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से तगड़ा स्टैम्पेड शुरू हो चुका होता है और इसके बारे में किसी को भी कुछ भी जानकारी नहीं होती।